दोस्तों, भागवत पुराण 10वां स्कंद। भागवत पुराण 10वां स्कंद अध्याय 9 से 15। अध्याय 9। गोपी यशोदा पर कृपा। कृष्ण को गारे से बांधा गया। श्री शुकदेव ने आगे कहा, एक दिन जब दासियों को अन्य कार्य करने के लिए कहा गया, तो नंद की पत्नी यशोदा ने स्वयं दही मथना आरंभ कर दिया। दही मंथन के समय उन्हें अपने बच्चे के जो भी कार्य व्रज में गाए गए थे, उनका स्मरण आया और उन्होंने स्वयं उनका गायन किया। अपनी बड़ी कमर के चारों ओर एक रेशमी वस्त्र पहने हुए और अपने बेटे के लिए मातृ स्नेह से दूध से छलकते हुए अपने हिलते हुए स्तनों के साथ, अपने कानों की बालियों को हिलाते हुए और अपनी चूड़ियों को अपनी बाहों के चारों ओर हिलाते हुए, मथनी की रस्सी को आगे पीछे खींचने से थक गई और उसका चेहरा पसीने की बूंदों से भीगा हुआ था। सुंदर महिला मथना जारी रख रही थी, जबकि चमेली के फूल उसके बालों की लटों से लगातार गिर रहे थे। श्रीहरि ने मथने में लगी हुई अपनी माता के पास जाकर उसे दूध पिलाने की इच्छा से मथनी पकड़ ली और उसके हाव भाव आदि से उसकी ममता को जगाकर मथना बंद कर दिया। जब वह उसकी गोद में चढ़ा, तो वह स्नेहवश उसे अपने दूध से भरपूर स्तन से दूध पिलाने लगी और उसके चेहरे पर मुस्कान देखने लगी। लेकिन जब चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा, तो वह जल्दी से चली गई और उसे अकेला छोड़ दिया। फिर भी वह तृप्त नहीं हुई। क्रोध से भरकर उसने अपने कांपते लाल होठों को दांतों से काटा और दही मथने की हांडी को पत्थर के टुकड़े से, जिसका उपयोग मसाले आदि पीसने के लिए पत्थर की सिल्ली पर किया जाता है, तोड़ दिया। झूठे आंसू बहाता हुआ वह घर के अंदर घुस गया और छिपकर मक्खन खाने लगा। जब गोप महिला ने दूध को अच्छी तरह से उबालकर नीचे उतारा, तो उसने मथने के कमरे में जाकर देखा कि दही का बर्तन टूट गया है। उसने ये जानते हुए कि यह उसके बेटे का काम है और उसे वहां न देखकर वह हंस पड़ी। उसने देखा कि उसका बेटा एक औंधे हुए ओखली के आधार पर दृढ़ता से खड़ा है और एक झूले पर रखे मक्खन को एक बंदर को दे रहा है, तथा सावधानी और भय से इधर उधर देख रहा है कि कहीं कोई चोरी का पता न लगा ले। तो वह चुपके से उसके पीछे से आ गई। अपनी माता को हाथ में डंडा लिए हुए देखकर वह तुरंत ओखली से उतर पड़ा और भयभीत होकर भागने लगा। गोप महिला ने उसका पीछा किया, किंतु वह उसे पकड़ न सकी, जिसे तप और एकाग्रता के बल से प्रेरित और एकाग्रचित योगीजन भी नहीं पकड़ पाते, यद्यपि वे ऐसा करने में समर्थ होते हैं। उसके पीछे दौड़ती हुई सुंदर माँ अर्थात सुंदर कमर वाली माँ, जिसकी गति उसके भारी हिलते हुए कूल्हों के कारण बाधित हो रही थी और जिसके पीछे मानो उसकी दौड़ने की गति से ढीले हो चुके बालों की चोटी से गिरते हुए फूल थे, अंततः उसे पकड़ लिया। उसने कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें पीटने की धमकी दी, जो उस अपराध के कारण रो रहे थे, और अपने हाथ से अपनी आंखें मल रहे थे, जिससे उनकी आंखों में लगा काजल चारों ओर फैल गया था और जो भयभीत और व्याकुल आंखों से अपनी मां की ओर देख रहे थे। ये देखकर कि उसका बेटा भयभीत हो गया है, यशोदा, जो अपने बेटे से बहुत स्नेह करती थी, ने छड़ी फेंक दी। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि कृष्ण की शक्ति को समझने में असमर्थ होने के कारण यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांधना चाहा। उसके संबंध में न तो अंदर है, न बाहर, न आगे है, न पीछे, परंतु वह इस जगत के आगे और पीछे है, जगत के बाहर और अंदर है नहीं, वह स्वयं जगत है। ऐसे अव्यक्त अतीन्द्रिय में भगवान को, जो मनुष्य रूप धारण किए हुए थे, अपना बालक समझकर उस गोपिका ने उन्हें रस्सी से खपच्ची में बांधने का प्रयत्न किया, जैसे कोई साधारण मनुष्य के बालक को बांधता है। अपने बच्चे को शरारत करने के लिए रस्सी से बांधते समय ग्वालिन ने पाया कि रस्सी 2 अंगुल लगभग 1 इंच छोटी है, इसलिए उसने रस्सी का एक और टुकड़ा उसमें जोड़ दिया। जब वह डोरी छोटी पड़ गई तो उसने दूसरा टुकड़ा बांध दिया। इस प्रकार जो अतिरिक्त टुकड़ा वह लाए, वह भी 2 अंगुल लगभग 1 इंच छोटा पड़ गया। जब यशोदा अपने घर की सभी रस्सियां जोड़ रही थी और फिर भी रस्सियां 2 अंगुल छोटी रह गईं, तो सभी गोप स्त्रियां हंसने लगी और वह भी हंसते हुए उनके साथ शामिल हो गईं, परंतु उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ। अपनी माता की अत्यधिक थकावट को देखकर, जिनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था तथा जिनके खुले हुए केशों से पुष्पों की मालाएं नीचे गिर रही थी, कृष्ण ने उन पर दया करके अपने को बांध लिया। इस प्रकार, हे परीक्षित, श्रीहरि ने अपने भक्तों के अधीन रहने का प्रमाण दिया। यद्यपि श्री कृष्ण पूर्णतया आत्मनिर्भर हैं तथा समस्त प्रमाण तथा उसके शासक उनके अधीन हैं। न तो भगवान ब्रह्मा, न ही भगवान शिव और न ही देवी लक्ष्मी, जो उनके शरीर से लिपटी रहती हैं, ऐसी कृपा के पात्र थे, जैसा कि गोपी यशोदा ने उस मोक्षदाता के हाथों प्राप्त किया था। यशोदा के पुत्र अर्थात यशोदा का रूप धारण करने वाले यशस्वी भगवान कृष्ण उन तपस्वियों को, जो अपने को अपने शरीर से पहचानते हैं और जो आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं,
उतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते जितनी उन लोगों को जो उनके प्रति समर्पित हैं और अपने को उनके साथ एकरूप करते हैं। जब उनकी माता यशोदा अपने गृह कार्य में व्यस्त थी, तब भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन वृक्षों की जोड़ी पूर्वजन्म में धन संपत्ति के दाता कुबेर के दो गुह्यक पुत्र थे। वे नल कुबर और मणिग्रीव के नाम से जाने जाते थे। वे महान तेज से संपन्न थे, लेकिन अपने अभिमान के कारण नारद द्वारा दिए गए शाप के कारण वे वृक्ष की स्थिति में आ गए। अध्याय 10 अर्जुन वृक्षों का उखड़ना, नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, हे पूज्य मुनि, आप कृपा करके हमें ये बताने की कृपा करें कि नारद जी ने उन नलकुबर और मणिग्रीव को जो शाप दिया था, उसका कारण क्या था? उनका वह कौन सा निंदनीय कार्य था जिससे उन दिव्य मुनि का क्रोध भड़क उठा था? श्री शुकदेव ने उत्तर दिया, भगवान रुद्र के अनुचर बनकर वे दोनों कुबेर पुत्र व्यर्थ की महिमा से फूले हुए हो गए। वे वारुणी नामक मदिरा के नशे में चूर होकर मद से भरी हुई आंखों से भरे हुए गायिकाओं के साथ मिलकर कैलाश पर्वत के समीप के रमणीय उद्यान में तथा मंदाकिनी स्वर्ग में स्थित गंगा के तट पर पुष्पों से भरे वनों में विहार कर रहे थे। वे कमल बिछौने से सुशोभित गंगा के जल में प्रवेश करके युवा युवतियों के साथ इस प्रकार रमणीय क्रीड़ा करने लगे, जैसे नर हाथी और हथिनियां एक दूसरे के साथ रमणीय क्रीड़ा कर रहे हों। हे कौरववंशी, भगवान की इच्छा से पूज्य देव ऋषि नारद ने वहां देवयुगल को देखा और उन्हें मदोन्मत्त अश्लील बातें करते हुए देखा। उसे देखकर देव कन्याओं को अपनी नग्नता पर शर्म महसूस हुई और वे शापित होने से डर गईं। उन्होंने तुरंत और जल्दी से अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन दोनों यक्षों ने ऐसा नहीं किया, जिनकी देवत्व उनके नशे में होने के कारण लुप्त हो गई थी, और वे देवी अप्सराओं के लगातार अनुरोध के बावजूद नग्न ही रहे। जब नारद जी ने देखा कि कुबेर के वे दोनों पुत्र मदिरा के नशे में चूर हैं तथा ऐश्वर्य के अहंकार में अंधे हो गए हैं, तब उन्होंने उन पर कृपा करने के उद्देश्य से शाप देने का विचार किया और इस प्रकार कहा। नारद ने कहा, जो व्यक्ति सुख सुविधाओं के भोग में लिप्त रहता है, उसके मामले में रजोगुण का कोई अन्य प्रभाव, जैसे वंशानुक्रम या विद्वत्ता का अभिमान, इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वह उसकी समझ और विवेक को अपनी संपन्नता के अभिमान की तरह धुंधला सके। क्योंकि जहां भी इस प्रकार का अभिमान प्रबल होता है, वहां स्त्री, शराब और जुआ उसके साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। जहां धन का ऐसा अभिमान प्रबल है, वहां अनियंत्रित मन वाले ऐसे निर्दयी व्यक्तियों द्वारा पशुओं का निर्दयतापूर्वक वध किया जाता है, जो गलत तरीके से इस क्षणभंगुर नाशवान शरीर को बुढ़ापे से सुरक्षित और नश्वरता से ऊपर समझते हैं। यद्यपि यह शरीर भगवान मनुष्यों में नरदेव या पृथ्वी पर भूदेव के रूप में नामित है, फिर भी यह अंततः कीड़े, मल और राख कहलाने वाली चीजों में बदल जाता है। जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए जीवों को कष्ट पहुंचाता है, क्या वह अपना हित जानता है? क्या वह जानता है कि ऐसी हिंसा नरक की ओर ले जाती है? क्या ये शरीर नियोक्ता का है, जो इसके भरण पोषण के लिए भोजन या धन देता है, या प्रसूता, या पिता का, या माता का, जो इसे गर्भ में धारण करती है और बचपन में इसका पालन पोषण करती है, या नाना का, जो इसे पुत्र का धर्म के अनुसार अपनाता है, या शक्तिशाली का, जो बलपूर्वक श्रम करवाता है, या क्रेता का, जब इसे दास बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है, या अग्नि का, जो इसे दाह संस्कार के समय भस्म कर देती है, या कुत्ते का, जब ये लावारिस और दाह संस्कार रहित पड़ा रहता है। ये जानते हुए कि यह शरीर सबका सामान्य गुण है तथा यह अव्यक्त से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाता है, अज्ञानी मूर्ख के अतिरिक्त और कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो इसे अपना वास्तविक स्वरूप मानकर इसके लिए जीवों का वध करेगा? धन दौलत के घमंड में अंधे दुष्ट लोगों के लिए दरिद्रता सबसे अच्छी दृष्टि वापस लाने वाली काजल है। दरिद्र व्यक्ति को सही रूप से यह एहसास होता है कि बाकी सभी लोग उसके जैसे ही हैं, जीवन के समान सुख या पीड़ा का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग में कांटा चुभ जाने पर वह अन्य प्राणियों को वैसा कष्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि वह अन्य प्राणियों की पीड़ा को देखकर उनकी समानता को अनुभव करता है, किंतु ऐसी सहानुभूति उन प्राणियों में नहीं पाई जाती जिन्हें कांटा चुभने का अनुभव नहीं होता। अहंकार से रहित होकर दरिद्र मनुष्य सब प्रकार के अहंकार से मुक्त हो जाता है। भगवान की इच्छा से जो कठिन कष्ट उसे प्राप्त होते हैं, वे उसके लिए महान तप के समान होते हैं। इसलिए दरिद्रता ही मोक्ष में सहायक है। दरिद्र व्यक्ति जिसका शरीर भूख से अति दुर्बल हो जाता है तथा जो भोजन शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए पर्याप्त चाहता है, उसकी इंद्रियां और अंग इतने सूख जाते हैं कि वे चोट पहुंचाने में असमर्थ हो जाते हैं और फलस्वरूप हिंसा की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। जो महात्मा सबको समान समझते हैं, वे केवल दीन दुखियों की संगति करते हैं।
महात्माओं की संगति से उनकी सारी तृष्णा, सांसारिक विषयों की वासना नष्ट हो जाती है और वे थोड़े ही समय में पूर्णतया पवित्र हो जाते हैं। जो धर्मात्मा महात्मा समता और सबके प्रति समान भाव रखते हैं तथा भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति के लिए तरसते हैं, उन्हें उन दुष्ट मनुष्यों से क्या प्रयोजन है, जो अपने धन पर गर्व करते हैं, पाप की संगति में रहते हैं और इसलिए उपेक्षा के पात्र हैं। अतः मैं इन दोनों स्त्रियों के अज्ञानजनित गर्व को दूर करूंगा, जो अनियंत्रित मन की हैं, जो धन के अहंकार से अंधी हो गई हैं तथा जो मधुर शराब वारुणी के नशे में चूर हैं। चूंकि ये दोनों, यद्यपि एक उच्च क्षेत्र के रक्षक कुबेर के पुत्र, तामस अज्ञानता से उत्पन्न अहंकार में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें अपनी नग्नता का भान नहीं है, और वे अहंकार से घमंडी हैं, मेरे सामने भी ऐसा बने रहने के लिए ये नग्न, अविचल, अचल वृक्ष होने के योग्य हैं, ताकि वे फिर से ऐसा व्यवहार न करें। हालांकि मेरी कृपा और कृपा से वे उस अचल अवस्था में भी स्मृति और अपने अपराध और दंड की चेतना बनाए रखेंगे। 100 दिव्य वर्षों के पश्चात, जिन्होंने उस समय तक वासुदेव की भक्ति प्राप्त कर ली होगी, वे भगवान वासुदेव के सानिध्य को प्राप्त होंगे और पुनः दिव्य पद को प्राप्त होंगे। श्री शुक ने कहा, इस प्रकार श्राप देने के बाद दिव्य ऋषि नारायण के आश्रम में चले गए, जबकि नलकूबर और मणिग्रीव जुड़वा अर्जुन वृक्षों में परिवर्तित हो गए। अपने भक्तों में प्रमुख ऋषि नारद के वचनों की सत्यता सिद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान पर गए जहां जुड़वा अर्जुन वृक्ष एक साथ उगे थे। देवी ऋषि नारद मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। ये जुड़वा अर्जुन वृक्ष कुबेर के पुत्र हैं। अब मैं महानुभाव ऋषि द्वारा गाई गई भविष्यवाणी की गई बात को पूरा करूंगा। इस उद्देश्य से कृष्ण अर्जुन युग्म वृक्षों के बीच रेंगते हुए आए। उनके बीच में प्रवेश करते ही मूसल तिरछा होकर गिर पड़ा। बालक ने, जिसके पेट में रस्सी बंधी थी, पेड़ों को जोर से उखाड़ दिया और वह गारे को घसीटता हुआ ले जा रहा था। वे पेड़ भयंकर आवाज के साथ नीचे गिर पड़े और उनके तने, पत्ते तथा शाखाएं परमेश्वर के बलपूर्वक खींचे जाने से बुरी तरह हिल गए। अपनी तेजस्वी चमक से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वे दोनों सिद्ध पुरुष वृक्षों से निकलती हुई अग्नि के समान प्रकट हुए। वे अहंकार से सर्वथा मुक्त होकर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी एवं रक्षक श्री कृष्ण को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, हे मानव रूप में सर्वोच्च ब्रह्म, हे महान योगी जिनकी असीम शक्ति अकल्पनीय है, आप आदि परम पुरुष हैं। ब्राह्मण अर्थात वे लोग जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है या वेदों के विशेषज्ञ हैं, जानते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त दोनों ब्रह्मांड आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अहंकार, इंद्रियों तथा इंद्रियों के नियंत्रक हैं। आप ही महिमावान भगवान विष्णु हैं, जिनका स्वरूप क्रीड़ा काल है तथा जो अविनाशी पूर्ण शासक हैं। आप 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से बनी सूक्ष्म प्रकृति हैं। आप प्रकृति के क्रमिक रूप महत्त्व हैं। आप साक्षी हैं, पुरुष हैं, सभी प्राणियों के आंतरिक नियंत्रक हैं, जो सभी प्राणियों में सभी परिवर्तनों और परिवर्तनों को जानते हैं। ये संभव नहीं है कि आपको प्रकृति के संशोधनों जैसे बुद्धि, मैं, पन, संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक इंद्रियों के माध्यम से या गुणों, प्रकृति के तरीके के माध्यम से देखा जा सके जो अनुभूति के दायरे में आते हैं। इस दुनिया में जो भी प्राणी है, वह गुणों के उत्पाद अर्थात अपने भौतिक शरीर में लिपटा हुआ है। वह आपको महसूस करने में सक्षम है जो सृष्टि ब्रह्मांड से पहले से ही अस्तित्व में थे। हे ब्रह्मांड के रचयिता, हे पूर्ण ब्रह्म, आप महिमावान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। आपने अपने तेज से प्रकाशित गुणों द्वारा अपनी महान महिमा को छिपा रखा है। आप वास्तव में निराकार हैं, लेकिन आपके भौतिक शरीर में अवतारों को उनके विभिन्न वीरतापूर्ण कार्यों द्वारा देखा जाता है जो इतने बेजोड़ या अप्रतिम और इतने सर्वोच्च उत्कृष्टता वाले हैं कि वे भौतिक शरीरों से जुड़े और उनसे प्रभावित लोगों में नहीं पाए जाते। हे समस्त मंगलों के स्वामी, आप ऐसे ही हैं जैसा कि ऊपर वर्णित है। इस समय आप अपने दिव्य अंश के साथ संपूर्ण जगत के कल्याण और उद्धार के लिए इस अवतार में अवतरित हुए हैं। हे परम आनंद, आप परम मंगलमय भगवान वसुदेव के पुत्र, निष्कलंक सुख के अवतार, यादवों और गोपों के स्वामी और रक्षक, आपकी जय हो। हे पूर्ण प्रभु, अपने अनुयायी रुद्र के हम दोनों सेवकों को जाने की अनुमति देने की कृपा करें। ये नारद मुनि की कृपा से ही है कि हमें आपके यशस्वी प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारा पूर्व स्वभाव पुनः प्रकट न हो, हमारी वाणी आपके उत्तम गुणों और कार्यों का बखान करने में लगे, हमारे कान आपकी कथा सुनने में लगे, हमारे हाथ आपके कार्य करने में लगे, हमारा मन आपके चरणों का स्मरण करने में लगे, हमारा सिर आपके निवास स्थान को नमन करे और हमारी दृष्टि आपके स्वरूप महात्माओं के दर्शन में लगे। श्री शुक ने कहा,
गोकुल के राजा यशस्वी भगवान कृष्ण, जो रस्सी से ओखली से बंधे हुए थे, उन दोनों गुहिकों से हंसकर बोले, जिन्होंने उनकी इस प्रकार स्तुति की थी। प्रभु ने उत्तर दिया, ये बात मुझे पहले से ही ज्ञात थी कि दयालु नारद मुनि ने अपनी कृपा से तुम लोगों को शाप देकर वृक्षों के समान गिरा दिया था, क्योंकि तुम धन के अहंकार में अंधे हो। जैसे सूर्य उदय होने पर मनुष्य की दृष्टि में कोई बाधा, अंधकार आदि नहीं रह सकती, उसी प्रकार जो आत्मा को जान चुके हैं और जिनके मन में समता है और जिन्होंने अपना हृदय पूर्ण रूप से मुझ में समर्पित कर दिया है, उन पुण्यात्माओं के दर्शन से कोई बंधन पाप या संसार का नहीं रह सकता। हे नलकूबर और मणिग्रीव, अब जब तुम्हारे अंदर मेरे प्रति अनन्य भक्ति जागृत हो गई है, तो तुम अपने धाम को जाओ। संसार का अंत करने वाली मेरे प्रति परम आकृष्ट भक्ति अब तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो गई है। श्री शुक ने कहा। ऐसा कहकर वे दोनों भगवान को लकड़ी के खंभे से बांधकर उनकी परिक्रमा करने लगे, बारंबार उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। अध्याय 11 गोकुल से पलायन, वत्स और बक राक्षसों का विनाश। श्री शुक ने कहा, हे श्रेष्ठ कुरु, गिरते हुए वृक्षों की भीषण ध्वनि सुनकर नंद आदि ग्वालबालों ने इसे गड़गड़ाहट का शब्द समझकर उस स्थान की ओर दौड़ लगाई, क्योंकि वे सब मानो वज्रपात के भय से भयभीत थे। उन्होंने अर्जुन के 2 जुड़वा वृक्षों को जमीन पर गिरते देखा। वे चकित थे, क्योंकि वे गिरने का कारण नहीं समझ पा रहे थे, जो कि बिल्कुल स्पष्ट था। यह बालक ही था जो रस्सी से बंधी लकड़ी को घसीट रहा था। परंतु उस पर विश्वास न करते हुए वे व्याकुल हो गए कि यह किसने किया, इस आश्चर्य का क्या कारण है, या ये कोई अपशकुन तो नहीं है। वहां उपस्थित बालकों ने बताया, ये वृक्षों को उखाड़ना उसी कृष्ण द्वारा किया गया है, जो वृक्षों के बीच से होकर पेड़ों के बीच में पड़े गारे को खींचकर ले गया। हमने 2 दिव्य आकृतियां भी देखी, गिरे हुए वृक्षों से उठती हुई। उन्हें बालकों की बात पर विश्वास नहीं हुआ। संशयवादियों ने आपस में तर्क किया कि बालक द्वारा 2 बड़े वृक्षों को उखाड़ना असंभव है, जबकि कुछ अन्य लोगों के मन में कुछ शंकाएं थी, क्योंकि उन्हें कृष्ण के पिछले कार्यों का स्मरण था। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि अपने ही बच्चे को रस्सी से बांधकर ओखली को खींचते हुए देखकर नंद ने मुस्कुराते हुए उसे मुक्त कर दिया। यद्यपि वे महान प्रभु थे, फिर भी वे कभी बालकों की भांति नाचते, कभी ऊंचे स्वर में गाते, और जब गोपियां उन्हें ताली बजाकर या अनुनय विनय करके प्रोत्साहित करती, तो उनके वश में आकर लकड़ी की गुड़िया के समान व्यवहार करते। उनकी आज्ञा पाकर वे कभी लकड़ी का स्टूल, माप या लकड़ी के चप्पल आदि ले आते थे, और कभी अपनी भुजाओं को हिलाकर अपने भक्तों को प्रसन्नता और स्नेह प्रदान करते थे। जो लोग उन्हें भगवान के रूप में पहचानते हैं, उनके लिए वे अपने सेवकों की इच्छा के प्रति अपनी अधीनता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार महिमावान भगवान ने अपनी बालसुलभ लीलाओं के माध्यम से व्रजवासियों के जीवन में महान आनंद लाया। विक्रेता की यह पुकार सुनकर कि, हे लोगों, फल खरीदो, कृष्ण फल पाने की इच्छा से अपनी हथेलियों में फल के बदले देने के लिए अन्न लेकर शीघ्रता से उसके पास दौड़े, यद्यपि वे स्वयं सभी को कर्म, प्रार्थना आदि का फल देने वाले हैं। फल बेचने वाली महिला ने उसके हाथों की हथेलियों को फलों से भर दिया, जिनमें से अनाज नीचे गिर रहा था, उनके बीच की खाई से, और फलों की टोकरी कीमती पत्थरों से भर गई। एक अवसर पर रानी रोहिणी ने बाल राम और अर्जुन वृक्षों को उखाड़ने वाले कृष्ण को बुलाया, जो नदी के तट पर बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त थे। जब दोनों पुत्र खेल में व्यस्त होने के कारण उसके बुलाने पर भी वापस नहीं आए, तो रोहिणी ने यशोदा को भेजा, जो अपने पुत्र से अत्यंत स्नेह करती थी। यशोदा अपने पुत्र के प्रति स्नेह से भरपूर स्तनों से बार बार अपने पुत्र को पुकार रही थी, जो अपने बड़े भाई के साथ समय सीमा से परे बच्चों के साथ खेल रहा था। हे कृष्ण, कमल नयन वाले कृष्ण, बालक, आओ और मेरे वक्षस्थल को चूसो। खेलना बहुत हो गया, तुम भूख से थके हुए हो और खेलने में परिश्रम से थके हुए हो, मेरे बेटे। हे राम, अपने छोटे भाई के साथ जल्दी आओ। हे बालक, तुमने सुबह सुबह ही नाश्ता कर लिया है। हे परिवार के आनंद, अब तुम्हें भोजन कर लेना चाहिए। हे दाशार्क, इस व्रज के मुखिया नंद भोजन करने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ और हम दोनों को आनंद प्रदान करो। हे बालकों, तुम अपने घर लौट जाओ। हे बालक, तुम्हारा शरीर धूल से ढक गया है, जाओ और स्नान करो, तुम्हारा जन्म नक्षत्र उदय हो रहा है। स्नान करके शुद्ध हो जाओ और ब्राह्मणों को गाय दान दो। अपने साथियों को देखो, उनकी माताओं ने उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह सजा दिया है। तुम भी स्नान करो, भोजन करो और अच्छी तरह सज धज कर खेलने जाओ।
इस प्रकार ममता से बंधी हुई मन की यशोदा ने सबके मुकुट श्री कृष्ण को अपना पुत्र माना और राम तथा कृष्ण को हाथ पकड़कर अपने घर ले आई तथा उनसे शुभ संस्कार करवाए। शुका ने कहा, बृहद्वन गोकुल में अत्यंत अशुभ संकेत देखकर नंद आदि वृद्ध गोपों ने एक सम्मेलन में बैठक की तथा व्रज के हित में अपनाए जाने वाले उपायों पर विचार विमर्श किया। उनमें से उपनंद नामक एक ग्वाले ने, जो बुद्धि और आयु में अन्यों से बड़ा था, देश काल और वस्तुस्थिति को अच्छी तरह से समझने वाला तथा बलराम और कृष्ण का हितैषी था, इस प्रकार सलाह दी। हम गोकुल के शुभ चिंतकों को अब इस स्थान से पलायन कर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के विनाश की चेतावनी देने वाली बुरी प्रकृति की भयानक अशुभ घटनाएं इस स्थान पर आ रही हैं। यह बालक कृष्ण निश्चित रूप से बच्चों को मारने वाली राक्षसी पूतना से बड़ी कठिनाई से चमत्कारिक रूप से बच निकला था। ये निश्चित रूप से भगवान हरि की कृपा थी कि गाड़ी कृष्ण पर नहीं गिरी। उसे बवंडर रूपी राक्षस ने पक्षियों के लोक में आकाश में उड़ा दिया। वह एक चट्टान पर गिर गया, लेकिन महान देवताओं, हमारे देवताओं, ने उसकी रक्षा की। ये केवल भगवान अच्युत की सुरक्षा के कारण ही संभव हुआ कि यह बालक या कोई अन्य बालक अर्जुन वृक्षों के बीच में आकर नहीं मरा। इससे पहले कि व्रज में इन अशुभ संकेतों द्वारा बताई गई कोई विपत्ति आ जाए, हम अपने बच्चों, अनुयायियों और सेवकों के साथ किसी अन्य स्थान पर चले जाएं। वृंदावन नामक एक अछूता वन क्षेत्र है जो अपनी पवित्र पहाड़ियों, चरागाहों, वृक्षों और पौधों के साथ हमारे मवेशियों के लिए उपयुक्त है तथा हमारे ग्वालों, महिलाओं और मवेशियों के लिए एक सुखद निवास स्थान है। इसलिए हम आज ही वहां चले जाएं। अपनी गाड़ियां तैयार कर लें। जल्दी करें, कृपया देरी न करें। अगर आपको यह मंजूर है तो हमारी सारी संपत्ति, हमारे मवेशी आगे बढ़ जाएं। हे राजन, एकाग्रचित होकर उपनंद की वाणी सुनकर नंद नामक समस्त ग्वालबालों ने उसका अनुमोदन किया और वे अपने अपने घर चले गए। तब नंद ने सब गोपों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, कल हम यहाँ से वृंदावन जाएंगे। तैयार रहो, देर मत करो। सभी गोपों ने एक स्वर से उनके भाषण का अनुमोदन करते हुए कहा, ठीक है, बहुत अच्छा। उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां तैयार की, सामान सहित लदवाया। वृद्धों, बालकों तथा स्त्रियों को बर्तनों और अन्य सामानों के साथ अपनी गाड़ियों में बिठाकर सभी सतर्क गोपगण अपने हाथों में धनुष लेकर चल पड़े। अपने पशुओं को आगे रखकर अपने कुल पुरोहितों के साथ वे चारों ओर नरसिंगे और तुरही बजाते हुए अपनी यात्रा पर चल पड़े। सुंदर वर्ण वाली गोप स्त्रियां रथों पर आरूढ़ होकर अपने वक्षस्थलों पर केसर का लेप लगाए, गले में स्वर्ण मुद्राओं की माला पहने तथा उत्तम वस्त्र धारण किए हुए परम प्रसन्न थी और कृष्ण की क्रीड़ा लीलाओं का गान कर रही थी। इसी प्रकार यशोदा और रोहिणी भी उसी रथ में बैठी और अपने प्रिय बालकों की क्रीड़ा कला सुनने के लिए उत्सुक हो गईं, तथा कृष्ण और राम को अपनी गोद में लेकर चमकने लगी। सभी ऋतुओं में सुखद रहने वाले वृंदावन में प्रवेश करके उन्होंने अपने वाहनों की अर्धचंद्राकार संरचना करके चंद्रमा की अर्धचक्र के समान अर्धवृत्ताकार निवास स्थान बनाया। वृंदावन के वन, गोवर्धन पर्वत निकटवर्ती तथा यमुना के रेतीले तटों को देखकर राम और कृष्ण के हृदय में महान हर्ष की लहर दौड़ गई। इस प्रकार वे अपनी बालसुलभ क्रीड़ाओं तथा मधुर तुतलाहट से व्रजवासियों को आनंदित करते हुए समय आने पर बछड़ों को पालने लगे। वे अपने निवास के आसपास ग्वालबालों के साथ मिलकर बछड़ों की देखभाल करते थे और अपने साथ खेलने की विभिन्न वस्तुएं ले जाते थे। कभी कभी वे बांसुरी बजाते थे, कभी कभी वे बिल्व वृक्ष या आमलक के फलों को गेंद के रूप में फेंकते थे, कभी कभी वे उन्हें पैरों से मारते थे, छोटी छोटी घंटियों पायल की झनकार करते थे, कभी कभी वे 2-3 लड़कों को मवेशियों के चरवाहे के रूप में रखकर गायों की नकल करते थे, कभी कभी वे गरजते और लड़ते हुए बैलों की भूमिका निभाते थे, कभी कभी वे हंस और मोर जैसे पक्षियों की आवाज की नकल करते थे। इस तरह वे साधारण बच्चों की नकल करते फिरते थे। एक अवसर पर जब राम तथा कृष्ण अपने मित्रों के साथ बछड़ों को चरा रहे थे, तो एक राक्षस वहां आया तथा कृष्ण तथा बलराम को मार डालने की मंशा से आया। जब उन्होंने उसे बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों के समूह में शामिल होते देखा तो कृष्ण ने उसे बलराम को दिखाया और धीरे धीरे उस राक्षस के पास पहुंचे, इस प्रकार दिखावा करते हुए मानो वे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हों। उसने उसे उसके पिछले पैरों और पूंछ से पकड़ लिया और उसे घुमाकर निर्जीव अवस्था में कपित वृक्ष के शिखर पर फेंक दिया। विशाल शरीर वाला राक्षस, जिसने मृत्यु के समय राक्षसी रूप धारण किया था, लकड़ियों के साथ नीचे गिर गया, जो विशाल शव के आघात से नीचे गिर गए। उसे गिरता देख सभी बच्चे आश्चर्यचकित होकर चिल्ला उठे, शाबाश, बहुत बढ़िया। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुष्प वर्षा की।
समस्त लोगों के एकमात्र रक्षक वे दो बछड़े पालक बन गए और अपनी झोली में नाश्ता रखकर बछड़ों को चराने के लिए ले जाने लगे। एक बार सभी ग्वालबाल अपने अपने बछड़ों को पानी पिलाने ले जाना चाहते थे। वे पानी से भरे एक तालाब के पास गए, बछड़ों को पानी पिलाया और उन्होंने भी पानी पिया। बालकों ने वहां एक राक्षसी प्राणी को खड़ा देखा, जो इंद्र के वज्र से खंडित होकर पर्वत शिखर के समान नीचे गिर पड़ा था। वे भयभीत हो गए। ये वास्तव में बका नामक एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने सारस का रूप धारण कर लिया था। अचानक झपट्टा मारकर अपनी तीखी चोंच वाले उस शक्तिशाली राक्षस ने कृष्ण को निगल लिया। ये देखकर कि कृष्ण को एक बड़े सारस ने निगल लिया है, बलराम जैसे बालक, परंतु बलराम नहीं, प्राण के अभाव में शरीर की इंद्रियों और अंगों की भांति स्तब्ध हो गए। लेकिन बका को एक वाले नंद के बेटे कृष्ण को उगलना पड़ा। लेकिन वास्तव में भगवान ब्रह्मा के पिता, जो कि संसार के रचयिता हैं, ने कृष्ण के रूप में उनके तालू की जड़ को आग की तरह जला दिया। उन्हें सुरक्षित पाकर बका ने उन्हें मारने के लिए अपनी चोंच से उन पर फिर से हमला किया। जब कंस का मित्र बक उस पर झपटा, तो धर्मरक्षक कृष्ण ने उसकी चोंच के दोनों हिस्सों को पकड़ लिया और बच्चों के देखते देखते उसे खेल खेल में घास के पत्ते की तरह फाड़ डाला, जिससे देवलोक के वासियों को आनंद प्राप्त हुआ। तब स्वर्ग के वासियों ने दैत्यराज बक को मारने वाले पर नंदन नामक दिव्य उद्यान से चमेली तथा अन्य पुष्पों की वर्षा की, तथा शंख और नगाड़े बजाकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसकी स्तुति की, जिसे देखकर ग्वालबाल आश्चर्यचकित होकर खड़े हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने श्री कृष्ण को बक के मुख से सुरक्षित मुक्त होकर क्रीड़ास्थल पर वापस पाया, तो उन्होंने श्री कृष्ण को उसी प्रकार गले लगा लिया, जैसे इंद्रियां प्राणों को गले लगाती हैं। वे अपने बछड़ों को साथ लेकर व्रज लौटे और उस कृष्ण के पराक्रम का वर्णन गायन किया। ये सुनकर आश्चर्यचकित हुई गोप स्त्रियां, जो उनके प्रति अत्यंत प्रेमपूर्ण आदर रखते थे, उनकी ओर उत्सुकता भरी अर्थात प्यासी आंखों से देखने लगे, मानो वे मृत्युलोक से लौट आए हों। उन्होंने कहा, ये कितना आश्चर्य और दुख की बात है कि इस बच्चे के इतने सारे प्राणघातक शत्रु हैं। हालांकि ये वे ही हैं जिन्हें बुरे परिणाम भुगतने पड़े, क्योंकि उन्होंने पहले दूसरों को आतंकित किया था। राक्षस कितने ही भयानक क्यों न हो, वे उस पर विजय प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकते। उसे मारने की इच्छा से उसके पास जाने पर वे स्वयं ही आग में जलकर नष्ट हो जाते हैं। हे ब्रह्मवेताओं के वचन कभी असत्य नहीं होते। पूज्य गर्ग ने जो भविष्यवाणी की थी, वह अनुभव से सत्य सिद्ध हुई है। इस प्रकार कृष्ण और राम की कथाएं आनंद पूर्वक सुनाते हुए नंद तथा अन्य ग्वालों ने अपना समय सुखपूर्वक व्यतीत किया और उन्हें संसार के कष्टों का अनुभव नहीं हुआ। इस प्रकार उन्होंने कृष्ण और राम ने अपना बचपन व्रज में बच्चों के सदृश खेलों में बिताया, जैसे लुका छिपी, खेल खेल में बांध बनाना, बंदरों की तरह उछल कूद करना आदि। अध्याय 12 अघासुर का वध। श्री शुक ने कहा, एक दिन वन में अपना नाश्ता पहला भोजन करने का इरादा रखते हुए हरि प्रातःकाल उठे और अपने साथी ग्वालबालों को बछड़ों को चराते हुए अपनी सींग की मनमोहक ध्वनि से जगाया और बछड़ों को आगे आगे चलाते हुए व्रज से चले गए। उस रणभेरी की ध्वनि सुनते ही हजारों स्नेही बालक एक साथ गोफन, लाठी, सींग और बांसुरी लेकर हर्षपूर्वक दौड़े। वे अपने अपने हजारों बछड़ों के झुंड को हाँकते हुए आगे बढ़े। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि वे अपने बछड़ों को कृष्ण के असंख्य बछड़ों के झुंड में शामिल कर लेते थे और उन्हें चराते हुए विभिन्न स्थानों पर बच्चों के खेल में अपना समय व्यतीत करते थे। यद्यपि वे पहले से ही अपनी माताओं द्वारा कांच के मोतियों, गुंजा के बीज, कीमती पत्थरों और सोने के आभूषणों से सुसज्जित थे, फिर भी उन्होंने खुद को फलों, कोमल पत्तियों, फूलों के गुच्छों, पंखों और रंगीन मिट्टी से सजाया। उन्होंने एक दूसरे के गोफन और अन्य सामान चुरा लिए, और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने उन्हें दूर फेंक दिया। वहां बैठे लड़के हंसते हुए उन्हें और भी फेंक रहे थे और उन्हें वापस कर रहे थे। जब वे रोने लगे तो उनके मालिकों को यदि कृष्ण वन की सुंदरता देखने के लिए दूर चले जाते तो वे एक दूसरे से होड़ लगाते कि सबसे पहले कृष्ण को स्पर्श करें और इस प्रतिस्पर्धा में आनंद लेते। कुछ लोग बांसुरी बजा रहे थे, कुछ लोग नरसिंगे बजा रहे थे, कुछ लोग काली मक्खियों की धुन पर गुनगुना रहे थे, कुछ लोग कोयल की मधुर वाणी की नकल कर रहे थे। कुछ पक्षी उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ते थे, कुछ हंसों के समान सुंदर चाल से चलते थे, कुछ सारसों के साथ बैठते थे तथा कुछ मोरों के साथ नाचते थे। कुछ लोग पेड़ों की शाखाओं से लटकती हुई बंदरों की पूंछ खींच रहे थे, जबकि अन्य लोग हाथ में पूंछ लेकर पेड़ों पर चढ़ रहे थे। कुछ बंदरों को देखकर व्यंग्यात्मक चेहरे बना रहे थे, जबकि अन्य एक शाखा से दूसरी शाखा पर बंदरों की तरह कूद रहे थे। मेंढकों के साथ उछलते हुए
कुछ लोग झरनों और नदियों के पानी में भीग रहे थे, कुछ अपनी छायाओं पर हंस रहे थे, अपने प्रतिबिंब को देखकर मुंह बना रहे थे, और कुछ अपनी प्रतिध्वनि को कोस रहे थे। इस प्रकार जिन ग्वालों ने पूर्व काल में बहुत से पुण्य संचित कर लिए थे, उन्होंने उन कृष्ण के साथ क्रीड़ा की, जो ज्ञानियों के लिए साक्षात ब्रह्म थे, जिन्हें परम आनंद की अनुभूति थी, जो अपने भक्तों के लिए परम देवता थे, जो उनकी सेवा में समर्पित थे, तथा जो लोग माया या अज्ञान के वश में थे, उनके लिए वे मानव बालक थे। जिन भगवान ने स्वयं को साक्षात प्रकट किया, उन ब्रजवासियों के सौभाग्य का वर्णन करना क्या संभव है। जिन भगवान के चरणों की धूलि अनेक जन्मों तक तपस्या करने वाले संयमी योगियों को भी प्राप्त नहीं हो सकती। अब एक अवसर पर अध नामक एक शक्तिशाली राक्षस, जो उनके सुखद खेल को देख नहीं सका, ने उस राक्षस पर हमला किया, जिसका कमजोर बिंदु यानी मृत्यु भी उत्सुकता से देख रही थी। यहाँ तक कि अमर भी, जो अपने जीवन उससे की रक्षा के लिए उत्सुक थे, भले ही उन्होंने अमृत को आत्मसात किया और इसलिए मृत्यु से कोई डर नहीं था। गोप बालकों को देखकर, जिनके नेता कृष्ण थे, बकी, पूतना और बक कृष्ण द्वारा मारा गया राक्षस का छोटा भाई अध नामक राक्षस, जिसे कंस ने कृष्ण को मारने के लिए नियुक्त किया था, उसने मन ही मन कहा, यह मेरे भाई और बहन का हत्यारा है। उन दोनों का बदला लेने के लिए मैं अब कृष्ण को उनकी सेना ग्वाल बालकों की सहित मार डालूंगा। जब ये कृष्ण और उनके ग्वाल बाल मारे जाते हैं, और इस प्रकार मेरे दिवंगत भाई बहन को तिल और जल से तृप्ति का आहुति दी जाती है, तो व्रज के सभी निवासी मृत समान हो जाते हैं। जब प्राण निकल जाता है, तो भौतिक शरीर की चिंता क्यों करें। और जो लोग मनुष्य के रूप में जीवित हैं, वे अपने बच्चों को अपना जीवन मानते हैं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा निश्चय करके उस दुष्ट राक्षस ने 1 योजन 8 मील लंबा और बड़े पर्वत के समान मोटा विशालकाय शरीर धारण कर लिया, और उन सबको निगल जाने की इच्छा से अपना विशाल गुफा सदृश मुख खोलकर उनके मार्ग में निश्चल लेट गया। उसका निचला होठ धरती पर पड़ा था और ऊपरी होठ बादलों को छू रहा था। उनके बीच का मुंह घाटी जैसा दिख रहा था। उसके नुकीले दांत पहाड़ों की चोटियों जैसे थे और उसके मुंह का भीतरी हिस्सा अंधकार से भरा था। उसकी जीभ चौड़ी सड़क की तरह थी। उसकी सांस तूफानी झोंके की तरह थी। उसकी क्रोधित लाल गर्म आंखें जंगल की आग की तरह झुलसा रही थी। उस रूप में उसे देखकर सभी लोगों ने उसे वृंदावन का सुंदर दृश्य समझा और विनोद पूर्वक उसे एक मृग तृष्णा के खुले हुए मुख के समान समझने लगे। बच्चे इसके बारे में इस प्रकार बात करने लगे, आह, ये कितना अद्भुत है। मित्रों, बताइए, हमारे सामने खड़ी यह पशु जैसी संरचना जीवित पर्वत क्या हम सबको निगल जाने के लिए आतुर एक विशाल दुष्ट सर्प के खुले मुंह के समान है या नहीं। दूसरा लड़का, सचमुच सूरज की किरणों से लाल हुआ बादल उसके ऊपरी होंठ जैसा दिखता है, जबकि बादल के प्रतिबिंब से लाल हुई धरती उसके निचले होंठ जैसी दिखती है। तीसरा लड़का, देखो, इसके दाहिनी ओर तथा बाईं ओर की पर्वत गुफाएं मानो इसके जबड़ों से होड़ कर रही हों, तथा ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों की पंक्तियां मानो इसके विषदंतों से होड़ कर रही हों। चौड़ी और लंबी सड़क उसकी जीभ से होड़ कर रही है, जबकि चोटियों के बीच छिपा अंधेरा उसके मुंह के भीतरी भाग के अंधेरे की नकल कर रहा है। देखो, जंगल की आग से गर्म हवा का प्रचंड झोंका उसकी सांसों के समान लगता है, और उस जंगल की आग में जले हुए पशुओं की दुर्गंध सर्प के पेट में पड़े हुए पशुओं के मांस के समान बदबूदार लगती है। यदि हम उसके मुख में प्रवेश कर जाएं तो क्या वह हम सबको निगल जाएगा। 3 उस स्थिति में बकासुर की तरह वह भी कृष्ण के हाथों क्षण भर में मर जाएगा। ऐसा कहकर और बका के वध करने वाले कृष्ण के आकर्षक मुख को देखते हुए वे सभी जोर से हंसते हुए और ताली बजाते हुए उस मुख में प्रवेश कर गए। अपने मित्रों की परस्पर चर्चा सुनकर, जो वास्तविकता से कोसों दूर थी, कृष्ण को पता चल गया कि वह वास्तव में एक राक्षस था जो सर्प का रूप धारण किए हुए था, क्योंकि भगवान सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हैं। भगवान ने अपने साथियों को राक्षस के मुख में प्रवेश करने से रोकने का निश्चय किया। इस बीच बच्चे बछड़ों सहित उस राक्षस की आंत में घुस गए, किंतु वे उस राक्षस द्वारा निगले नहीं गए, क्योंकि उसे अपने प्रियजनों के वध का स्मरण था और वह बक हत्यारे कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान कृष्ण, जो सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन असहाय बच्चों और बछड़ों को देखकर करुणा से भर गए, जिनका कोई रक्षक नहीं था, और जो उनके हाथों से छूटकर राक्षस की जठराग्नि के शिकार बन गए थे। वे विधाता की इस क्रिया पर आश्चर्यचकित थे। अब क्या करना चाहिए। इस दुष्ट राक्षस का अंत और इन पवित्र निरपराधों की मृत्यु टालने के दोनों उद्देश्य कैसे पूरे होंगे। इस समस्या पर विचार करके तथा उपाय जानकर सर्वज्ञ हरि ने उसके अघासुर के मुख में प्रवेश किया। उस क्षण
बादलों के पीछे उपस्थित देवतागण भयभीत होकर हाय हाय कहते हुए चिल्लाने लगे, जबकि अघासुर के असुर मित्र, जिनमें कंस प्रमुख था, हर्ष से हर्षित हो उठे। उन हर्ष के क्रंदन तथा जयघोष को सुनकर अविनाशी यशस्वी भगवान कृष्ण ने तुरंत ही अपना विशाल आकार उस असुर के कंठ में बना लिया, जो बच्चों तथा बछड़ों सहित कृष्ण को चूर्ण चूर कर देना चाहता था। उस विशालकाय राक्षस की सांसों का सारा मार्ग अवरुद्ध हो गया था और उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं। वह चारों ओर से छटपटा रहा था। उसकी सांसें उसके फेफड़ों में पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी, जो उसके सिर के मुकुट में स्थित एक छिद्र से बाहर निकल रही थी, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जब उस राक्षस के सारे प्राण उस ओर निकल गए, तो भगवान कृष्ण अपनी अमृतमयी दृष्टि से जीवित हो उठे। उनके सारे मित्र तथा बछड़े, जो मृतप्राय थे, उनके साथ पुनः राक्षस के मुख से बाहर आ गए। एक रहस्यमयी और शक्तिशाली ज्योति, जो अपनी तेजस्विता से दसों दिशाओं को जला रही थी, सर्प के विशाल शरीर से निकली। वह आकाश में भगवान के सर्प के मुख से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही थी और तुरंत उनके शरीर में प्रवेश कर गई, जबकि देवलोक के सभी निवासी आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। कृष्ण द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति से प्रसन्न हुए देवताओं ने पुष्प वर्षा करके, देवकन्याओं ने नृत्य करके, स्वर संगीत में निपुण गंधर्वों ने गायन करके, वाद्य संगीत में पारंगत लोगों ने वाद्य यंत्र बजाकर, नारद आदि ब्राह्मणों ने स्तुति गान करके तथा गरुड़ आदि उनके अनुचरों और अनुयायियों ने जयघोष करके उनकी पूजा की। अपने धाम सत्यलोक के समीप अद्भुत स्तुति स्तोत्रों, वाद्यों और स्वरों तथा जयघोषों की शुभ एवं आनंददायक ध्वनि सुनकर भगवान ब्रह्मा तुरंत वहां आ पहुंचे और भगवान के इस यशस्वी पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। हे राजन, जब उस विचित्र वानरों की खाल सूख गई, तो वह बहुत समय तक ब्रजवासियों के खेलने के स्थान एक बड़ी गुफा के समान के रूप में छिपने का काम करती रही। 5 वर्ष की आयु में बालक हरि द्वारा उन्हें अघासुर से तथा राक्षस सर्प को मृत्यु से, संसार में पुनर्जन्म से बचाने का कार्य देखकर व्रज के ग्वालबालों ने छठे वर्ष में समान आश्चर्य से एक दूसरे को इसकी कहानी सुनाई। अध जैसे राक्षस का भी उनके स्पर्श मात्र से पाप नष्ट हो जाना और उनमें लीन हो जाना, जो कि अधर्मियों के लिए अत्यंत कठिन है, ये बात उन श्रीहरि के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, जिन्होंने अपनी माया से मानव शिशु का रूप धारण किया है, किंतु जो वास्तव में छोटे बड़े सभी प्राणियों के रचयिता हैं। यदि भगवान के स्वरूप की एक बार भी ध्यान में भावना हो जाए तो वह दिव्य पद की प्राप्ति कराता है। वास्तव में अघासुर को वह क्या नहीं देगा, जिसमें वह वास्तव में प्रवेश कर चुका था, क्योंकि उसने अपने दिव्य स्वरूप के आनंद की शाश्वत अनुभूति द्वारा माया को दूर कर दिया था। सूची ने कहा, हे शौनक तथा अन्य ब्राह्मणों, अपने उद्धारकर्ता राजा परीक्षित की यह अद्भुत कथा सुनकर, जो कि यादवों के स्वामी कृष्ण द्वारा दान स्वरूप प्राप्त हुए थे, उनका हृदय उस पर मोहित हो गया तथा उन्होंने पुनः व्यासपुत्र शुक से उनके विषय में वही पवित्र कथा सुनाने का अनुरोध किया। राजा परीक्षित ने प्रस्तुत किया, हे ब्राह्मण मुनि, आपने अभी कहा कि हरि ने जो कार्य 5 वर्ष की बाल अवस्था में किया था, उसे छठे वर्ष पौगंड अवस्था में ग्वाल बालों ने गाया। अब क्या दूर के समय में किया गया कार्य वर्तमान समय में किया हुआ माना जा सकता है? हे महान योगी, मुझे इसके बारे में बताने की कृपा करें, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत जिज्ञासा है। हे गुरुवर, ये कैसे संभव हो सकता है जब तक कि यह हरि की माया के कारण न हो? यद्यपि हम साधारण क्षत्रिय हैं, फिर भी हम इस संसार में सर्वाधिक धन्य व्यक्ति हैं, क्योंकि हम आपसे भगवान कृष्ण की कथाओं रूपी अमृत का बार बार पान कर सकते हैं। सूची ने कहा, हे भगवान के श्रेष्ठ भक्त, इस प्रकार पूछे जाने पर बादरायण के पुत्र शुक, जो परीक्षित के प्रश्न से भगवान का स्मरण होने पर कृष्ण के चिंतन में डूब जाने के कारण अपनी सुध-बुध खो बैठे थे, उन्हें धीरे धीरे कठिनाई से बाह्य जगत की चेतना पुनः प्राप्त हुई और वे कथा कहने लगे। अध्याय 13 ब्रह्माजी पर मोह। श्री शुक ने कहा, हे परम भाग्यशाली राजा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हे हरिभक्तों में श्रेष्ठ, आप भगवान की कथाओं को बार बार सुनकर उनमें अपने बुद्धिमान प्रश्नों द्वारा नई शोभा उत्पन्न कर देते हैं। जो धर्मात्मा पुरुष केवल सारभूत बातों को ही आत्मसात करते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि जैसे वीरों को युवतियों की बातें सदैव नवीन तथा आकर्षक लगती हैं, वैसे ही भगवान अच्युत की मंगलमयी कथाएं, जो कभी रस से विचलित नहीं होती, उन्हें प्रतिक्षण नवीन मधुरता से प्रतीत होती हैं, यद्यपि उनकी वाणी, कान तथा मन उन्हीं में लगे रहते हैं। हे राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, क्योंकि गुरुजन अपने प्रिय शिष्यों को गुप्ततम और अत्यंत गोपनीय बातें भी बताते हैं। पूर्वोक्त प्रकार से अध नामक राक्षस के मुख से ग्वालबालों को बचाकर भगवान उन्हें नदी के रेतीले तट पर ले आए और इस प्रकार बोले,
ये नर्म, स्वच्छ, निर्मल रेत का किनारा अत्यंत सुंदर है, इतना विशाल और हमारे खेल के लिए उपयुक्त है। हे मित्रों, ये सुंदर पेड़ों से घिरा हुआ है, जो खिलते हुए कमलों की मीठी गंध से आकर्षित होकर यहाँ आने वाली मधुमक्खियों की गूंज और गुनगुनाहट से मंत्रमुग्ध हो जाता है। चलो हम यही खाना खा लेते हैं। अब समय हो गया है क्योंकि दिन काफी आगे बढ़ चुका है और हम भूख से परेशान हैं। बछड़ों को पानी पीने दो और आराम से पास की घास चरने दो। उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, अर्थात ऐसा ही हो कहते हुए, उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाया और उन्हें हरी चरागाह में चरने के लिए छोड़ दिया। अपने गोफन खोलकर और अपने टिफिन बॉक्स खोलकर उन्होंने प्रभु के साथ बड़े आनंद से दोपहर का भोजन किया। अनेक गोलाकार पंक्तियों में कृष्ण के चारों ओर एक साथ बैठे हुए, और सभी के सब उनकी ओर मुख करके अपनी आंखें पूरी तरह से खिली हुई रखते हुए, व्रज के बालक उस कमल के चारों ओर उगे कमल की पंखुड़ियों की तरह चमक रहे थे। कुछ लोगों ने भोजन की प्लेटों के रूप में फूल और पत्तियां तैयार की, कुछ ने कोमल पत्तियां और टहनियां, कुछ ने फल, कुछ ने अपनी बटुआ, कुछ ने छाल और पत्थरों की स्लैब प्लेटों के लिए का उपयोग किया, और उन्होंने अपने भोजन का आनंद लिया। यद्यपि प्रत्येक बालक ने दूसरों द्वारा लाए गए व्यंजनों में से कुछ न कुछ खाया, फिर भी प्रत्येक बालक ने अपने अपने व्यंजनों का विशेष स्वाद अलग अलग हाव भाव आदि द्वारा दर्शाया, स्वयं भी हंसा तथा अन्य सभी को भी हंसाया। इस प्रकार सभी ने भगवान के साथ भोजन किया। भगवान ने भी प्रत्येक द्वारा लाए गए व्यंजनों में से कुछ न कुछ चखा। वे यज्ञों के अधिष्ठाता देवता और भोक्ता थे, तथापि वे बालकों के समान क्रीड़ा करते थे, तथा पेट और पीताम्बर के बीच बाह में बांसुरी और बाईं भुजा के नीचे सींग और बेत रखते थे, तथा बाईं भुजा की अंगुलियों के बीच दही और फलों से मिश्रित उबले चावल का मुलायम निवाला पकड़े हुए अपने मित्रों की मंडली में केंद्रीय स्थान रखते थे, तथा चुटकुले सुनाकर उन्हें हंसाते थे, और देवलोक से देवता केवल देखते रहते थे, ईर्ष्या करते हुए कि वे भाग लेने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं हैं। हे भरतवंशी, जब भगवान कृष्ण में मन लगाए हुए ग्वालबाल भोजन कर रहे थे, तो बछड़े घास के मैदानों से मोहित होकर घने जंगल में चले गए। ये देखकर कि वे बछड़ों के भटक जाने से भय से अभिभूत हो गए हैं, संसार के भय के भी भयस्वरूप कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, मित्रों, चिंता मत करो, अर्थात अपने सभी भय दूर कर दो। कृपया अपने भोजन में विघ्न न डालें। मैं सभी बछड़ों को यहीं ले आऊंगा। ऐसा कहकर दही मिला हुआ उबला हुआ चावल का टुकड़ा हाथ में लिए कृष्ण अपने बछड़ों को खोजने के लिए पर्वतों, गुफाओं, झाड़ियों और घने जंगलों में चले गए। भगवान ब्रह्मा कमल से जन्मे भगवान, जो पहले अघासुर से ग्वाल बालकों और बछड़ों की रिहाई देखने के लिए स्वर्ग में खड़े थे और महान आश्चर्यचकित थे, उन्होंने भगवान की एक और मधुर लीला देखने की इच्छा की, जिन्होंने अपनी माया शक्ति के माध्यम से एक बालक का रूप धारण किया, और उन्होंने बछड़ों को उठा लिया और ग्वाल बालों का अपहरण कर लिया, और उन्हें किसी स्थान पर ले जाकर स्वयं लुप्त हो गए। बछड़ों को न पाकर तथा रेतीले तट पर ग्वाल बालों को न देख पाने पर कृष्ण ने उन दोनों को चारों ओर खोजा। उस वन में कहीं भी बछड़ों या उनके रक्षकों ग्वाल बालकों को न पाकर कृष्ण, जो ब्रह्मांड में सब कुछ जानते हैं, समझ गए कि यह भगवान ब्रह्मा का कार्य था। तत्पश्चात ग्वाल बालों की माताओं को उनके बच्चों और बछड़ों को वापस लाकर तथा भगवान ब्रह्मा को लड़कों और बछड़ों को अपने संरक्षण में रखकर प्रसन्न करने के उद्देश्य से ब्रह्मांड के निर्माता और नियंत्रक कृष्ण ने स्वयं को ग्वाल बालों और बछड़ों में परिवर्तित कर लिया। ग्वाल बालों और बछड़ों के समान आकार और संख्या वाले छोटे शरीरों में परिवर्तित होकर उनके हाथ, पैर आदि अंगों के समान अनुपात और आकार के साथ उनके साथ समान संख्या और आकार के डंडे, सींग, बांसुरी, सिर पर सजावटी पत्ते, गोफन लेकर समान वस्त्र और आभूषण धारण करके तथा प्रत्येक व्यक्ति के समान स्वभाव या चरित्र, सिद्धि, नाम, रूप और आयु तथा क्रीड़ा आदि के तरीके को ग्रहण करके जन्महीन भगवान कृष्ण सभी रूपों के साथ एकरूप होकर एक ठोस उदाहरण के रूप में वहां चमके, जिससे वैदिक पाठ की सत्यता सिद्ध हुई। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु विष्णु से व्याप्त है। स्वयं ग्वाल बालों के रूप में चराए गए बछड़ों का रूप धारण करके तथा अपने ही रूपों के साथ क्रीड़ा करते हुए स्वयं तथा सबकी आत्मा कृष्ण ने व्रज में प्रवेश किया। हे राजन, वह बछड़ों को अलग अलग उनके घरों में ले जाकर उन्हें उनकी गौशालाओं में बांधकर ग्वाल बालों के घरों में प्रवेश कर गया और उन्हीं के रूप में वहीं रहने लगा। वंशी की ध्वनि सुनकर शीघ्रता से उठकर उन ग्वाल बालों की माताओं ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और अपने स्तनों में अमृत के समान मधुर और मादक दूध भरकर उस परब्रह्म को अपना बालक समझकर दूध पिलाने लगी। दिन के विभिन्न समयों में खेल आदि के समय सारिणी का पालन करते हुए तथा सांकाल को अपने निर्धारित समय पर लौटते हुए
गोपियों द्वारा लक्ष्मी के पति कृष्ण को लाड़ प्यार से दुलारा गया, उन्हें स्नान कराया गया, उनका चंदन रंग आदि से अभिषेक किया गया, उन्हें अलंकृत किया गया, दुष्टों को दूर करने वाले अनुष्ठान किए गए, माथे पर तिलक लगाया गया, उन्हें भोजन कराया गया आदि। उन्होंने अपनी क्रीड़ापूर्ण मनोहर गतिविधियों से उन्हें बहुत आनंद से भर दिया। तब गायें शीघ्रता से अपने अपने बाड़ों में लौट आईं और अपने अपने बछड़ों को अपनी विशिष्ट रंभाती हुई आवाज से बुलाकर उन्हें दूध पिलाने लगी तथा अपने थनों से दूध की धारा बहने लगी और वे बछड़ों को चाटने लगी। गोपियों और गायों का उनके प्रति मातृवत स्नेह बछड़ों और ग्वालवालों के रूप में पहले जैसा ही था, केवल इतना कि उनका स्नेह अधिक प्रबल हो गया था और हरि का उनके प्रति व्यवहार भी पहले जैसा ही था, परंतु उनमें कृष्ण के उनके साथ संबंध में, जैसा कि उनके सगे बच्चों के संबंध में था, कोई मोह नहीं था। इस प्रकार 1 वर्ष तक व्रजवासियों का अपने बच्चों के प्रति स्नेह प्रतिदिन क्रमशः बढ़ता गया, क्योंकि वे भगवान के अंश थे, किंतु कृष्ण के मामले में यह अभूतपूर्व रूप से विकसित हुआ तथा असीम हो गया, क्योंकि वे अंशिन थे स्वयं भगवान। इस प्रकार वे स्वयं ही ग्वालबालों के रूप में बछड़ों की रक्षा करते हुए तथा उनकी देखभाल करते हुए 1 वर्ष तक वन में तथा व्रज में क्रीड़ा करते रहे। एक दिन, जब वर्ष की अवधि पूरी होने में 5 या 6 दिन शेष थे, कृष्ण बलराम के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में आए। गोवर्धन पर्वत की चोटी पर घास चरती गायों ने दूर से अपने बछड़ों को व्रज के पास चरते देखा। जैसे ही गायों के झुंड ने उन्हें देखा, वे बछड़ों के प्रति स्नेह से अभिभूत हो गईं और अपने आप को भूल गईं। वे अपने रक्षकों ग्वालों के लिए कठिन मार्ग से भागी। वे 4 पैरों पर तेजी से दौड़ने वाले द्विपादों की तरह अपनी गर्दन को कुबड़ की ओर सिकोड़कर और पूंछ को ऊपर उठाकर तेजी से गरजते हुए दौड़ी और उनके थनों से दूध बहता रहा। गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आकर गौएं, यद्यपि उनके अपने बछड़े थे, अपने थनों से उन्हें दूध पिलाने लगी तथा बछड़ों के शरीर को चाटने लगी, ऐसी तीव्र इच्छा से मानो वे उन्हें निगल जाना चाहती हों। अपनी लज्जा और गौओं को न रोक पाने की असमर्थता से अत्यंत क्रुद्ध होकर दुर्गम पहाड़ी मार्ग से बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ते हुए उन्होंने बछड़ों सहित अपने पुत्रों को देखा। अपने बच्चों को देखकर उनके हृदय में स्नेह उमड़ आया और उनमें पुत्रवत प्रेम उमड़ आया। वे क्रोध भूल गए और अपने बच्चों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया। वे उनके सिरों को सूंघकर आनंदित हो गए। तब बड़े बड़े गोपगण, जो अपने बालकों के आलिंगन से अत्यंत प्रसन्न हुए थे, दुखी मन से उनकी स्मृति करके आंसू बहाते हुए धीरे धीरे वहां से चले गए। व्रजवासियों तथा गौओं के हृदय में अपनी संतानों तथा बछड़ों के प्रति, जो अपनी माता के स्तन से अलग हो चुके हैं, प्रतिक्षण बढ़ती हुई तीव्र लालसा तथा प्रेम को देखकर बलराम जी इसका कारण नहीं समझ सके तथा सोचने लगे, ये सचमुच आश्चर्यजनक है कि व्रजवासियों का अपने बच्चों के प्रति स्नेह, और मैं इसका अपवाद नहीं हूँ, पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है, जैसा कि समस्त ब्रह्मांड की आत्मा वासुदेव के मामले में हुआ था। ये कैसा मोह है? ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? क्या यह मोह देवताओं, मनुष्यों या राक्षसों द्वारा उत्पन्न है? संभवतः यह मेरे प्रभु की ही मोहक शक्ति है, अन्य किसी की नहीं, क्योंकि यह मुझे भी मोहित कर लेती है, किसी अन्य माया में मुझे मोहित करने की शक्ति नहीं है। इस विषय पर गहन विचार करते हुए दाशार्हवंशी बलराम ने अपने आध्यात्मिक नेत्र अर्थात ज्ञान चक्षु से देखा कि सारे बछड़े तथा उनके ग्वाल सखा स्वयं भगवान कृष्ण थे। बलराम ने कृष्ण से पूछा, ये ग्वाल देवता नहीं है? नहीं, ये गौएं ऋषि हैं, जैसा कि मैं उन्हें जानता हूँ। ये आप ही हैं जो इन विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। कृपया मुझे बताएं कि यह सब कैसे हुआ। भगवान ने संक्षेप में बताया, जिसे बलराम ठीक से समझ सके। जब ब्रह्मा गायों और ग्वालबालों को छिपाकर सत्यलोक लौटे, तब ब्रह्मा को भी उनके द्वारपालों ने प्रवेश करने से रोक दिया, जो कृष्ण के बहकावे में आ गए थे, जिन्होंने चतुर्मुखी रूप धारण कर लिया था और सत्यलोक में उनका ब्रह्मा का आसन ग्रहण कर लिया था, और उन्हें वापस जाना पड़ा। जब स्वयंभू भगवान ब्रह्मा अपने समय के अनुसार, जो 1 मानव वर्ष के बराबर था, 1/4 पल या आधे समय आंखों के झपकने के समय में लौटे, तो उन्होंने देखा कि वर्ष के अंत में भी हरि अपने सभी साथियों के साथ पहले की तरह ही क्रीड़ा कर रहे थे। गोकुल में जितने भी बच्चे थे, बछड़ों सहित, वे सभी स्तब्ध होकर मेरी माया की शैया पर पड़े हैं और उनमें से कोई भी जागा नहीं है। ये कौन है और कहां से आए हैं? क्योंकि ये मेरे मोहपाश में बंधे हुए लोगों से भिन्न है। इनकी संख्या भी वही है और ये 1 वर्ष की अवधि से कृष्ण, विष्णु सर्वव्यापी भगवान के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। इन भेदों, उनके मोहग्रस्त बच्चों तथा कृष्ण के साथ खेलने वाले बच्चों पर बहुत समय तक विचार करते हुए स्वयंभू भगवान ब्रह्मा बड़ी कठिनाई से भी यह भेद नहीं कर सके कि कौन वास्तविक है और कौन नकली। इस प्रकार समस्त मोह से परे
तथापि समस्त ब्रह्मांड को मोहने वाले भगवान विष्णु कृष्ण को मोहने के प्रयास में ब्रह्मा जी अपनी मोह क्षमता से मोहित हो गए। जिस प्रकार धुंध की बूंद से उत्पन्न अंधकार रात्रि के अंधकार में विलीन हो जाता है तथा जुगनू से निकलने वाला प्रकाश दिन के प्रकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार निम्न प्रकार की माया का प्रयोग श्रेष्ठ व्यक्ति के विरुद्ध करने पर वह अपना प्रभाव खो देती है तथा प्रयोगकर्ता के लिए नष्ट हो जाती है। और देखो, ब्रह्मा जी के देखते ही देखते क्षण भर में सभी ग्वाल बाल मेघ के समान श्याम वर्ण के और रेशमी पीले वस्त्र पहने हुए दिखाई देने लगे। वे 4 भुजाओं से युक्त थे, प्रत्येक हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए थे। वे मुकुट, कानों में कुंडल, मोतियों की माला और पुष्पों की माला पहने हुए थे। वे श्रीवत्स, दाहिने वक्षस्थल पर सुनहरे बालों का एक गुच्छा, बाजूबंद अंगद तथा कलाइयों में शंख के समान 3 रेखाओं से अंकित रत्न जटित कंगन से सुशोभित थे। श्रीवत्स से सुशोभित वक्षस्थल तथा गले में कौस्तुभ मणि का हार पहने हुए वे नूपुर, चूड़ियां, करधनी तथा अंगूठियों से चमक रहे थे। उनके सिर से लेकर पैर तक संपूर्ण शरीर अत्यंत पुण्यात्मा भक्तों द्वारा अर्पित कोमल ताजी तुलसी की मालाओं से सुशोभित थे। उनकी मुस्कान चांदनी की तरह उज्जवल थी, जिसकी सफेदी सत्व गुण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका कार्य दुनिया की रक्षा और संरक्षण है, और उनकी लाल आंखों से तिरछी निगाहों से, जिसकी लाली रजो गुण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका कार्य दुनिया का निर्माण है। वे सत्व और रजो की मदद से अपने भक्तों की इच्छाओं के निर्माता और रक्षक की तरह दिखते थे। वे अपने भक्तों के दिल में जो भी इच्छा जगाते थे उसे पूरा करते थे। ब्रह्मा से लेकर तृण के झुरमुट तक सभी साकार शरीरधारी प्राणियों ने, चाहे वे चर हो या अचर, नृत्य, गायन तथा अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। उन पर चारों ओर से अनिमा आणविक आकार प्राप्त करने की शक्ति जैसी रहस्यमय शक्तियां, माया विद्या जैसी शक्तियां तथा महत सांख्यों द्वारा गिनाए गए सभी से लेकर 24 सिद्धांत जो सभी व्यक्ति का रूप धारण करते हैं तक निगरानी कर रहे थे। उनके साथ काल आत्मा जो प्रकृति के गुणों के संतुलन को बिगाड़ कर सृष्टि की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। प्रकृति, संस्कार, अव्यक्त इच्छाएं या प्रवृत्तियां, कामना, भोग के लिए क्रियाशीलता, तीनों गुण सभी भौतिक रूप धारण करते हैं, जिनकी महिमा भगवान द्वारा लीन हो जाती है। वे सभी एक ही परम तत्व के साकार रूप थे, जिसमें सत्य, ज्ञान और अनंत आनंद समाहित थे। उनकी महानता और महिमा उन लोगों के लिए भी समझ से परे थी, जिन्होंने उपनिषदिक ज्ञान की दृष्टि प्राप्त कर ली थी। केवल एक बार ब्रह्मा ने देखा कि वे सभी रूप उस परम ब्रह्म के समान थे, जिसके प्रकाश से चल तथा अचल, चेतन तथा अचेतन ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। तत्पश्चात जब भगवान ब्रह्मा ने महान कौतूहल और आश्चर्य से अपनी दृष्टि अन्यत्र, अपनी ओर अथवा हंस पर विराजमान अपने आसन की ओर लगाई, तब वे भगवान के आध्यात्मिक तेज से इतने अभिभूत हो गए कि उनकी 11 ज्ञानेंद्रियां, 5 संवेदनेन्द्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन स्तब्ध और निश्चल हो गईं, और वे उस स्थान ब्रज के अधिष्ठाता देवता के पास किसी गौण देवता की मूर्ति के समान निश्चल और मौन खड़े हो गए। जब सरस्वती विद्या की देवी के स्वामी ब्रह्मा, भगवान कृष्ण या परब्रह्म की विशेष महिमा और महानता को समझने में असमर्थ थे, तो वे उस ब्रह्म के विषय में भ्रमित हो गए, जो तर्क की पहुंच से परे है और इस प्रकार अगम्य है, वो ब्रह्म जो अपने पूर्ण आनंद में तेजस्वी है, माया से बहुत ऊपर और परे है तथा अजन्मा है, और जिसे केवल वेदांतिक उपनिषदिक ग्रंथों के माध्यम से जाना जा सकता है, जो उसे नकारात्मक शब्दों में वर्णित करते हैं, नेति नेति, यह ऐसा नहीं है, यह ऐसा नहीं है, और वे उसकी अभिव्यक्ति को भी नहीं देख सके। तब परब्रह्म अजन्मा भगवान कृष्ण ने तुरंत ही भगवान ब्रह्मा की उलझन को समझ लिया और अपनी माया का पर्दा हटा दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की बाह्य जगत को देखने की दृष्टि पुनः आ गई थी। उन्होंने मृत्यु से पुनः जीवित किए गए व्यक्ति की भांति कठिनाई से अपनी आंखें खोली और स्वयं सहित इस संपूर्ण ब्रह्मांड को पुनः देखा। तुरंत ही उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाए और देखा कि उनके सामने वृंदावन का वन फैला हुआ है, जिसमें वृक्षों की भरमार है, जो लोगों के जीवन यापन के साधन हैं, और वहां बहुत सी इच्छित वस्तुएं हैं। उस जंगल में मनुष्य, मृग तथा अन्य पशु, जो स्वभाव से ही शत्रुवत होते हैं, मित्रवत रहते थे, और कृष्ण की उपस्थिति के कारण उनमें से घृणा, लोभ तथा अन्य वासनाएं लुप्त हो गई थी। ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवता ब्रह्मा ने देखा कि भगवान उनके सामने ग्वालकुल में जन्मे बालक की भूमिका निभा रहे हैं, जो भगवान यद्यपि अद्वितीय हैं, तथापि वे पूर्णतया एक हैं। वे अपने मित्रों ग्वाल बालकों को खोज रहे हैं, यद्यपि वे अथाह ज्ञान से युक्त हैं, तथापि वे उन्हें खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, मानो वे जानते ही नहीं। यद्यपि वे अनंत और सर्वव्यापी हैं, तथापि वे चारों ओर देख रहे हैं। यद्यपि वे परमेश्वर हैं, तथापि वे बालक के समान आचरण कर रहे हैं, और यद्यपि वे स्वयं ब्रह्म हैं,
फिर भी उनके हाथ में भोजन का एक टुकड़ा है। ज्यों ही ब्रह्मा ने उसे देखा, वे तुरंत ही अपने वाहन हंस से उतर पड़े और सोने के डंडे के समान भूमि पर लेट गए। अपने चारों मुकुटों से उनके चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम किया और अपने पवित्र आनंद आंसुओं से उनके चरणों को भिगो दिया। और प्रभु की उस महान महिमा को जो उसने अब तक देखी थी, बार बार स्मरण करके वह बार बार उठकर उनके चरणों पर बहुत देर तक दंडवत पड़ा रहा। तब वे धीरे धीरे उठकर अपनी आंखें मलने लगे, सिर झुकाकर ध्यानपूर्वक हरि की ओर देखते हुए, हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता और एकाग्रता के साथ, भावनाओं से कांपते हुए शरीर और लड़खड़ाती हुई वाणी से उन्होंने भगवान की स्तुति का गान किया। अध्याय 14 भगवान ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। ब्रह्मा ने कहा, हे नंद के पुत्र, उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, जिनका वर्ण वर्षा के मेघ के समान श्याम वर्ण का है, जो विद्युत के समान चमकते हुए रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, जिनका अति मनोहर मुख गुंजा के आभूषणों और मोरपंखों की शिखा से शोभायमान है, जो वन के पत्तों और फूलों की मालाओं से सुशोभित हैं, जिनके बाएं हाथ में भोजन का टुकड़ा, बाएं हाथ में बेत और सींग, बांसुरी और अन्य चिन्हों से जिनकी शोभा बढ़ रही है, तथा जिनके चरण कोमल और कोमल हैं। यद्यपि मैं ब्रह्मा विश्व का रचयिता हूँ, फिर भी मैं आपके इस साकार रूप को, जिसे आपने मुझ पर कृपा बरसाने के लिए प्रकट किया है, अपने मन को एकाग्र करके भी समझने में समर्थ नहीं हूँ। वह रूप जो आपने अपनी मधुर इच्छा से या अपने भक्तों की इच्छानुसार धारण किया है, किंतु जो तत्वों स्थूल या सूक्ष्म से बना नहीं है। मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से तो समझ ही नहीं सकता, जो गुणों से परे होने के कारण स्वयं परम आनंद स्वरूप हैं। हे प्रभु, आप तीनों लोकों में अजेय हैं, तथा जो लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए सब प्रयत्न त्याग कर घर से बाहर निकले बिना ही, परंतु उन पुण्यात्मा भक्तों के संग में रहकर आपके धर्मात्माओं द्वारा स्वतः सुनाई जाने वाली कथाओं को अपने शरीर, वाणी और मन से आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उनके द्वारा आप जीते हुए प्रतीत होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का क्या औचित्य है? हे सर्वव्यापक प्रभु, जो लोग केवल अन्न के बाहरी छिलके को पीसने में लगे रहते हैं, जिसमें अन्न नहीं होता और जिससे पीसने के श्रम से अन्न भी नहीं निकलता, उनका भाग्य यही होता है कि वे केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही कष्ट उठाएं, क्योंकि जो भक्ति मार्ग इस लोक में भौतिक समृद्धि और परलोक में मोक्ष का मूल है, उसकी उपेक्षा करके केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही कष्ट उठाते हैं। हे अनंत प्रभु, प्राचीन काल में इस लोक में अनेक योगियों ने, जो योग मार्ग से ज्ञान प्राप्त करने में असफल रहे थे, अपनी समस्त कामनाओं और कर्मों को आपको समर्पित कर दिया था, तथा केवल अपने कर्मों और कामनाओं को आप में समर्पित करके तथा आपकी कथा सुनने से जागृत हुई भक्ति के द्वारा ही उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, और इस प्रकार वे सरलता से आपके परब्रह्म स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हुए थे। हे अच्युत, तथापि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपकी महिमा को शुद्धात्माओं द्वारा, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में कर लिया है, उचित रूप से समझना संभव है, अपने उस आत्म साक्षात्कार के माध्यम से, जो विकारों से परे है तथा सभी रूपों से परे है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशित है, और इस प्रकार इस उस संबंध में वस्तुनिष्ठ अनुभूति से परे है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। क्या कोई कभी आपके गुणों की गणना और आकलन करने में सक्षम हुआ है, जबकि आप वास्तव में उनके वास्तविक आधार और नियंत्रक हैं, विशेष रूप से जब आप असंख्य गुणों को प्रकट करके ब्रह्मांड के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं? कोई भी व्यक्ति, चाहे वह इतना असाधारण रूप से सक्षम और चतुर क्यों न हो कि वह कई जन्मों में पृथ्वी के धूल पर सभी कणों, आकाश में ओस की बूंदों या सूर्य की किरणों में चमकदार कणों को बारीकी से गिन सके। जो मनुष्य आपकी दया और कृपा की उत्सुकता से प्रतीक्षा करता हुआ विरक्त भाव से अपने पूर्व कर्मों का फल भोगता है और मन, वचन और कर्म से आपके प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण का जीवन व्यतीत करता है, वह मोक्ष पद का भागीदार होता है, मानो वह उसकी पैतृक संपत्ति हो। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरी इस दुष्ट मूर्खता को तो देखो। मैं तुम्हारे सामने, जिनसे मैं जन्मा हूँ, अत्यंत तुच्छ हूँ, तथा ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि की ज्वाला के समान हूँ। मैंने अपनी भव्य महिमा का प्रदर्शन देखने के लिए अपनी माया से तुम्हें भी ढकने का प्रयत्न किया, जबकि तुम तो अनंत सनातन परमेश्वर हो, मोहियों को भी मोह में डालने वाले हो। अतः हे अविनाशी प्रभु, मुझ राजस प्रकृति के प्राणी को क्षमा करने की कृपा करें, जो अज्ञान में डूबा हुआ है। इस मिथ्या धारणा के कारण कि मैं आपसे स्वतंत्र होकर वास्तविक शासक हूँ, मैं इस अहंकारी अज्ञानता के कारण अंधा हो गया कि मैं ही ब्रह्मांड का वास्तविक अजन्मा रचयिता हूँ। अतः इस व्यक्ति, मैं ब्रह्मा को आपकी कृपा दया का पात्र समझे, क्योंकि आप ही इसका रक्षक हैं। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, जो 7 भुजाओं का शरीर धारण किए हुए है, तथा जो क्षणिक नाशवान छोटे से बर्तन जैसे अंडे में बंद है,
जिसे संसार कहते हैं, तथा जो तमस अर्थात प्रकृति, महत, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के आवरणों से ढका हुआ है। आपकी महिमा कितनी असीम है, जिसके शरीर के रोम छिद्र वायु कोशों के समान हैं, जिनसे असंख्य अंडे जैसे ब्रह्मांड प्रत्येक मेरे जितने बड़े परमाणुओं के समान अंदर बाहर प्रवाहित होते रहते हैं। मैं आपकी तुलना में किस प्रकार खड़ा हो सकता हूँ? अत्यंत तुच्छ होने के कारण कृपया आप मुझ पर अपनी इच्छा से दया करें। सनातन गोस्वामी की बृहत तोषणी। हे प्रभु, इंद्रिय बोध से परे एक क्या भ्रूण द्वारा पैर उठाना माता के प्रति अपराध हो जाता है? नहीं, इसके विपरीत माता को यह अनुभव करके खुशी होती है कि उसके अंदर का बच्चा जीवित है और हरकत कर रहा है। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया है वह अपराध नहीं है। क्या आपके पेट के बाहर अस्तित्व या अस्तित्वहीन के रूप में वर्णित कुछ भी है? 8 यह आपके लिए उचित है कि आप मातृ स्नेह के साथ मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि आपने स्वयं को भगवद गीता 9.17 में ब्रह्मांड का पिता, माता और रक्षक घोषित किया है। यह पारंपरिक शास्त्र कथन की ब्रह्मा, अजन्मा देवता, तीनों लोकों के अंत में सभी समुद्रों के मिलने से उत्पन्न प्रलय के ब्रह्मांडीय जल पर लेटे हुए नारायण की नाभि के नाभिनाल के कमल के डंठल से उत्पन्न हुए थे, मिथ्या नहीं है। हे प्रभु, क्या मैं आपसे इस प्रकार उत्पन्न नहीं हुआ हूँ? क्या आप नारायण नहीं हैं? हाँ, आप नारायण हैं, क्योंकि आप सभी देहधारी प्राणियों की आत्मा हैं, जो इस प्रकार आपके निवास स्थान और नर का अर्थ है जीवित प्राणियों का समूह का निर्माण करते हैं। आप नारायण हैं क्योंकि आप सभी प्राणियों में जीवन का संचालन करने वाले और उन्हें बढ़ावा देने वाले भगवान हैं, और पूरे ब्रह्मांड के साक्षी होने के नाते आप ही उन सभी को जानते हैं। आप नारायण हैं, वह देवता जो नर से विकसित सभी 24 सिद्धांतों के साथ साथ जल में निवास करते हैं, और इस प्रकार आधार हैं आपका विश्राम निवास, जो नर का विकसित रूप है, जो आपका ही अंग है। यहाँ तक कि जल पर आपका विश्राम भी सत्य नहीं है, बल्कि आपकी माया है, क्योंकि आपका रूप अविभाज्य है। हे अचिंत्य बलवान प्रभु, यदि आपका स्वरूप जो जगत का मूल आधार है वास्तव में ब्रह्मांडीय जल में स्थित है, तो हे अचिंत्य बलवान प्रभु, जब मैंने उस कमल तत्व जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ के माध्यम से खोजने का 100 वर्षों तक प्रयत्न किया, तब मैं उसे क्यों नहीं देख सका? अथवा जब मैंने घोर तप किया, तब वह मेरे हृदय में स्पष्ट रूप से क्यों दिखाई दिया और फिर क्यों वह तुरंत अदृश्य हो गया? हे माया को दूर करने वाले, आपने अपने इस अवतार कृष्ण के रूप में ही इस संपूर्ण बाह्य ब्रह्मांड की माया को अपनी माता के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है, तथा उसे अपने उदर में पुनर्तः प्रकट किया है। जिस प्रकार यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें आप ही शामिल हैं, आपकी अंतड़ियों में विद्यमान दिखाई देता है, उसी प्रकार यह आपकी अंतड़ियों के बाहर भी प्रकट होता है। क्या ये दोहरा प्रकटीकरण आपकी मायावी शक्ति के बिना संभव है? क्या तुमने आज भी मुझे अपने स्वरूप को छोड़कर इस जगत की माया का दर्शन नहीं कराया है? पहले जब मैंने व्रज से बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराया था, तुम एक थे। फिर तुमने व्रज के अपने सभी मित्रों और बछड़ों के रूप धारण किए। फिर तुमने अपने आप को उतने ही चतुर्भुज रूपों में प्रकट किया, जिनकी पूजा सभी लोगों ने की और मैंने भी की। फिर तुम उतने ही ब्रह्मांड बन गए। तुम अभी भी एक ही अनंत ब्रह्म हो, जिसका कोई दूसरा नहीं है। जो लोग अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, उनके लिए आप सर्वव्यापी भगवान प्रकृति में निवास करते हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी माया फैलाते हैं, और एक के रूप में अनेक ऐसे प्रकट होते हैं, जैसे कि आप ही ब्रह्मांड की रचना के समय स्वयं अर्थात भगवान ब्रह्मा हैं, उसकी रक्षा के लिए स्वयं अर्थात विष्णु हैं, और ब्रह्मांड के प्रलय के समय 3 नेत्रों वाले भगवान शिव के रूप में प्रकट होते हैं। हे जगत के रचयिता और नियंता, आप अजन्मा होते हुए भी देवताओं जैसे वामन, ऋषियों जैसे व्यास के बीच, मनुष्यों जैसे राम और कृष्ण, मानवेतर प्राणियों जैसे सूअर अवतार में पशु, और जलचर प्राणियों मछली और कच्छप अवतार में दुष्टों के अभिमान को दबाने और धर्मात्मा और साधु पुरुषों पर कृपा बरसाने के लिए अवतार लेते हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, अनंत शक्तियों जैसे ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा आदि के भंडार, सबके हृदय में निवास करने वाले, इन तीनों लोकों में अपनी योग शक्ति का विस्तार करके आप जिन क्रियाओं में लिप्त रहते हैं, उनके स्वरूप, काल, स्थान और विस्तार को कौन जानता है या जानने में समर्थ है? हे योगेश्वर, अतः यद्यपि यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान मिथ्या है, बुद्धि से रहित है तथा अनंत असंख्य दुखों से युक्त है, तथापि यह जगत आप में, जो अनंत नित्य आनंद और ज्ञान स्वरूप है, प्रकट होता और लुप्त होता है, तथा माया के द्वारा यह आपके ही गुणों से युक्त तथा वास्तविक प्रतीत होता है। आप ही एकमात्र आत्मा है जो सभी जीवों के शरीरों में निवास करते हैं। आप ही सबसे प्राचीन, वास्तविक, स्वयं प्रकाशित, अनंत, प्रथम,
सनातन, अविनाशी, अबाधित आनंद स्वरूप, किसी भी दोष या माया से अदूषित, पूर्ण, द्वितीय रहित, सीमाओं से रहित और अमर हैं। जो लोग सूर्य के समान आध्यात्मिक गुरुओं से प्राप्त उचित उपनिषदिक दिव्य दृष्टि के द्वारा आपको पूर्वोक्त स्वरूप, समस्त प्राणियों में स्थित तथा अपनी आत्मा के रूप में भली भांति समझ लेते हैं, वे इस असत्य संसार सागर को सरलता से पार कर जाते हैं। जो लोग आत्मा को उसके मूल स्वरूप में नहीं समझते, उनके लिए ये संसार या संसार इसी अज्ञानता के कारण निर्मित होता है। लेकिन स्वयं के स्वरूप के बारे में बोध और ज्ञान के माध्यम से संसार फिर से लुप्त हो जाता है, जैसे रस्सी पर अज्ञानता के कारण आरोपित सर्प के शरीर का प्रकट होना और लुप्त होना रस्सी के वास्तविक स्वरूप के बोध से पहले और बाद में होता है। संसार का बंधन और उससे मुक्ति ऐसे शब्द हैं जो वास्तव में अज्ञानता के कारण स्थापित किए गए हैं। वे सत्य और ज्ञान द्वारा अभिलक्षित वास्तविकता से अलग अलग अस्तित्व नहीं है। जब शाश्वत चेतना के पूर्ण पारलौकिक परमात्मा की पृष्ठभूमि में विचार किया जाता है, तो उनका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जैसे सूर्य क्षेत्र में दिन और रात का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इन अज्ञानी लोगों की अज्ञानता कितनी दयनीय है कि वे आपको, अपने वास्तविक स्वरूप को ही अन्य, अपने से भिन्न तथा अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं। इस प्रकार वे सोचते हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को बाहर बाह्य पदार्थों में खोजना है। हे अनंत प्रभु, धर्मात्मा लोग वास्तव में आपको इस शरीर में, जो जड़ और चेतन से बना है, खोजते हैं, तथा जो परतत्व अनात्म है, उसे त्याग देते हैं। क्या सही निर्णय करने वाले धर्मात्मा पुरुष इस सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो रस्सी पास में पड़ी है, जिसे भूल से सर्प समझ लिया गया, वह वास्तव में रस्सी ही है, जब तक कि उन्होंने अज्ञानतावश उस रस्सी पर सर्प के गलत आरोपण को अस्वीकार न कर दिया हो। हे प्रभु, किंतु वह व्यक्ति, आपका भक्त, जो आपके चरण कमलों की थोड़ी सी भी कृपा से धन्य हो जाता है, भगवान की महिमा और शक्ति के वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है, न कि वह व्यक्ति जो लंबे समय से इसकी खोज कर रहा हो किंतु आपकी कृपा से वंचित हो गया हो। हे प्रभु, हे जगत के रक्षक, मुझे वह महान सौभाग्य प्राप्त हो जिससे मैं इसी जन्म में ब्रह्मा के या किसी अन्य जन्म में, यहाँ तक कि मनुष्य से भी परे, आपका भक्त बन सकूं और आपके पत्ते के समान कोमल चरणों की सेवा कर सकूं। हे व्रज की गौएं और स्त्रियां कितनी धन्य हैं, जिनके थनों और स्तनों से अमृतमय दूध आप बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक चूसते हैं। हे सर्वव्यापक प्रभु, जिन्हें आज तक पवित्र यज्ञ भी तृप्ति नहीं दे पाए हैं। नंद और व्रज के ग्वालों का सौभाग्य कितना आश्चर्यजनक रूप से सराहनीय और ईर्ष्यापूर्ण है कि उन्हें आप जैसे सनातन पूर्ण ब्रह्म तथा परम आनंद के स्वरूप मित्र प्राप्त हैं। क्योंकि इसका वर्णन करना किसी के भी बस की बात नहीं है, इन ग्वालों के भाग्य की महानता को अभी के लिए एक तरफ रख दिया जाए। परंतु हम 11 भगवान शिव तथा अन्य इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम इन ग्वालों के इंद्रिय रूपी प्यालों के माध्यम से आपके चरण कमलों के आनंददायक तथा मादक अमृत तुल्य मधु का निरंतर पान करते रहते हैं। यदि हमारी एक इंद्रिय इतनी मोहक है, तो वे व्रज के ग्वाले कितने अधिक धन्य हैं, जो अपनी समस्त इंद्रियों के माध्यम से आपके व्यक्तिगत आकर्षण का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इस वन वृंदावन में, विशेष रूप से गोकुल में, किसी भी योनि में, यहाँ तक कि एक साधारण घास के रूप में भी जन्म लेना बहुत ही सौभाग्य की बात है, जहाँ किसी भी गोकुलवासी भक्त निवासियों में से के चरणों की धूल में सिर से पैर तक पूरे शरीर पर स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उनका पूरा जीवन स्वयं भगवान मुकुंद है, जिनके चरणों की धूल को वेद आज भी चाहते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार पूतना केवल भगवान का वेश धारण करके, मातृवत स्नेह का दिखावा करके अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपके क्षेत्र में आ गई, उसी प्रकार हमारा मन ये सोचने में भ्रमित हो रहा है कि हे प्रभु, इन व्रजवासियों को, जिनके घर, धन, मित्र, प्रिय संबंधी, स्वयं, पुत्र, जीवन और मन पुनर्तः आपको समर्पित हैं और आपके लिए ही हैं, आप अपने अतिरिक्त और कौन सा फल, संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान कर सकते हैं। हे भगवान कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते, तब तक इच्छा, द्वेष आदि वासनाएं चोरों का काम करती हैं, उनके पुण्य या आध्यात्मिक धन को छीन लेती हैं, और घर कारागार का काम करता है तथा मोह बंधनों का काम करता है। हे प्रभु, यद्यपि आप संसार से परे हैं और सांसारिक जीवन से आपका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप इस सांसारिक जीवन में अपनी भूमिका उन लोगों के आनंद को बढ़ाने के लिए निभाते हैं, जो आपकी शरण में आए हैं। जो लोग आपको जानते हैं, उनके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। उन्हें कहने दो, वास्तव में वे ऐसा सोचकर भ्रमित हैं। परंतु जहाँ तक मेरा प्रश्न है, आपकी महिमा मेरे मन, शरीर, इंद्रियों और वाणी से परे है।
हे कृष्ण, मुझे जाने की अनुमति देने की कृपा करें। हे सर्वज्ञ भगवान, आप सब कुछ जानते हैं। आप संसार के रक्षक हैं। ये संसार और यह व्यक्ति जिन्हें मैंने भूल से अपना मान लिया था, अब आपको समर्पित है। हे भगवान कृष्ण, आप वृष्णिवंश के कमल को प्रसन्न करने वाले, पृथ्वी, देवताओं, ब्राह्मणों तथा गायों की समृद्धि बढ़ाने वाले, छद्म धार्मिक पाखंडियों के अंधकार को दूर करने वाले, पृथ्वी पर असुरों के संहारक तथा सूर्य से दाहिने देवताओं के आराध्य हैं। मैं आपको इस कल्प के अंत में सादर प्रणाम करता हूँ। श्री शुक ने कहा। इस प्रकार परमेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उनकी 3 बार परिक्रमा की और उनके चरणों में प्रणाम करके अपने लोक को चले गए, जो सबके लिए वंदनीय और इच्छित है। भगवान ने ब्रह्मा जी को, जो उनसे उत्पन्न हुए थे, अनुमति दे दी और इसलिए भगवान की परीक्षा लेने के उनके दुस्साहस को क्षमा कर दिया गया। वे मूल बछड़ों को अपनी पसंद के रेतीले तट पर ले आए, उस पिकनिक में ग्वालबालों के साथ आम भोज के लिए, जहां उनके साथी पहले की तरह पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हे राजन, यद्यपि उनके बच्चे अपने जीवन के स्वामी कृष्ण से पूरे 1 वर्ष के लिए अलग हो गए थे, किंतु कृष्ण की माया के प्रभाव के कारण उन्होंने इसे केवल आधा क्षण ही समझा। इस संसार में जब मन भगवान की माया से मोहित हो जाता है, तो मनुष्य क्या नहीं भूलता। सारा संसार उसके मोहवश प्रायः स्वयं को भूल जाता है। कृष्ण के साथियों ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आपका शीघ्र लौटना स्वागत योग्य है। आपकी अनुपस्थिति में हमने एक भी निवाला नहीं खाया है। आप भरपेट भोजन करें। स्वागत पर जोर से हंसते हुए इंद्रिय देवता कृष्ण ने ग्वालबालों के साथ भोजन किया, उन्हें वन संकुचित करने वाले हिरण की खाल दिखाए और वन से व्रज लौट आए। मोर पंखों, पुष्पों तथा विविध वर्णों से सुशोभित, बांसुरी, पत्तों की सीटी तथा सींगों की मधुर ध्वनि से हर्षित तथा बछड़ों को चराते हुए चिल्लाते हुए, जिनके मुख से गोपियों की आंखें प्रसन्न हो जाती थी, वे भगवान कृष्ण व्रज में आए। उनके साथ उनकी कीर्ति का गान करने वाले उनके साथी भी थे। व्रज में बालकों ने गाया, इस बालक ने, जो यशोदा का प्रिय है, आज एक बड़ा सर्प मार डाला और हम उससे बच गए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्रह्मर्षि, कृपया मुझे ये बताने की कृपा करें कि जिस असीम प्रेम का प्रदर्शन ब्रजवासियों द्वारा अपने जन्मे बच्चों के प्रति भी पहले कभी नहीं किया गया था, वह परजन्मे कृष्ण के लिए कैसे संभव हुआ। श्री शुक ने समझाया, हे राजन, संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय है। पुत्र, धन आदि अन्य वस्तुएं भी प्रिय हैं, क्योंकि वे आत्मा को प्रिय हैं। हे राजन, मनुष्य अपनी संतान, धन, घर आदि, जो अपने अपनेपन के भाव पर आश्रित होने के कारण अपने कहलाते हैं, उनसे उतना प्रेम नहीं करता, जितना कि सभी देहधारी प्राणियों में अपने शरीर, जो आत्मा से ही तादात्म्य रखता है, से होता है। हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, जो मनुष्य शरीर और आत्मा की एकता में विश्वास करते हैं, उन्हें अपना शरीर ही सबसे प्रिय है, उसके बाद उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित बच्चे आदि उतने प्रिय नहीं हैं। यदि शरीर और आत्मा की एकता मानने के बजाय ये शरीर मेरापन की भावना रखता है, आत्मा से अलग होते हुए भी मेरा माना जाता है, तो इसे आत्मा जितना प्यार नहीं मिलेगा। क्योंकि जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो जीने की इच्छा प्रबल हो जाती है। अतः सभी देहधारियों को अपना स्वयं का स्वरूप ही सबसे अधिक प्रिय है। उसी के लिए यह समस्त चर अचर जगत विद्यमान है। क्या तुम जानते हो कि ये कृष्ण सभी देहधारियों की आत्मा हैं? संसार के कल्याण के लिए ही उन्होंने अपनी माया शक्ति से साकार रूप धारण किया है। जो लोग सत्य को जानते हैं, उनके लिए इस संसार में जो भी चराचर है, वह सब कृष्ण ही है। सब कुछ सर्वशक्तिमान भगवान की ही अभिव्यक्ति है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। सभी वस्तुओं का सार उनके कारण में निहित है और भगवान कृष्ण इन सभी कारणों के परम कारण हैं। अतः मुझे बताए कि क्या उनसे भिन्न कोई वस्तु है। जो लोग मूर राक्षस के संहारक श्री कृष्ण के कोमल चरणों की पत्तियों के समान नाव का सहारा लेते हैं, जो महान ऋषियों का अंतिम निवास है, उनके लिए संसार सागर बछड़े के पदचिह्नों के समान उथला है। वे सर्वोच्च क्षेत्र वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, जहां से वे कभी भी संसार दुखों के क्षेत्र में वापस नहीं जाते। यहाँ आपने मुझसे जो कुछ पूछा है कि हरि ने बाल्यावस्था में जो कुछ किया था, उसका प्रचार किया था, वह सब आपको पूर्ण रूप से बताया गया है। भगवान कृष्ण राक्षस मूर का वध करने वाले ने किस प्रकार अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा की, अध नामक राक्षस का वध किया, घास के मैदान में भोजन किया, अलौकिक रूप धारण किया तथा भगवान ब्रह्मा द्वारा गाए गए उत्तम स्तुति गीत का श्रवण या गुणगान करके मनुष्य वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है, जिसकी उसे अभिलाषा है। इस प्रकार उन दोनों कृष्ण तथा बलराम ने अपना बचपन व्रज में बच्चों के सदृश खेलों,
जैसे लुका छिपी, बांधों का चंचल निर्माण, बंदरों की भांति वृक्ष की एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदना आदि में बिताया। अध्याय 15 राक्षस धेनुका का वध। श्री सुखदेव ने आगे कहा, और पौगंड अवस्था 6 से 9 वर्ष की आयु तक का लड़कपन प्राप्त करने के बाद उन दोनों भाइयों बलराम और कृष्ण को नंद और अन्य लोगों द्वारा गायों की देखभाल के काम के लिए उपयुक्त माना गया। अपने दोस्तों के साथ गायों और उनके बछड़ों को चराते समय उन्होंने अपने पैरों के निशान से वृंदावन के क्षेत्र को अत्यंत पवित्र बना दिया। एक अवसर पर बलराम के साथ अपनी वंशी बजाते हुए, अपनी महिमा का गान करते हुए, ग्वालों से घिरे हुए माधव कृष्ण, लक्ष्मी और वसंत के स्वामी अपनी गायों के समूह को आगे बढ़ाते हुए क्रीड़ा करने की इच्छा से फूलों से खिले हुए और पशुओं के लिए उपयुक्त उत्तम चरागाह वाले एक वन में प्रवेश किया। ये देखकर कि यह वृंदावन वन पक्षियों, पशुओं और मधुमक्खियों की मधुर ध्वनि, गुंजन और ध्वनि से गूंज रहा है तथा महान पुरुषों के शुद्ध मन के समान पारदर्शी और कमलों से सुगंधित जल वाले तालाबों के संपर्क से शीतल वायु बह रही है, भगवान ने वहां क्रीड़ा करने का मन बना लिया। जब आदि पुरुष कृष्ण ने देखा कि सब और वृक्ष लाल पत्तियों से चमक रहे हैं तथा उनकी शाखाएं फलों और फूलों के बोझ से भारी होकर उनके चरणों को छू रही हैं, तो वे प्रसन्न होकर हल्की सी मुस्कुराए और अपने भाई से बोले। महिमावान प्रभु ने कहा, ओह कितना अद्भुत है! ये वृक्ष अपने सिरों ऊपरी शाखाओं पर फल और पुष्पों का उपहार लिए हुए अपने फलों से लदे हुए सिरों शाखाओं को आपके चरण कमलों में झुकाते हैं, जो अमर पुरुषों द्वारा पूजित हैं, ताकि वे उस पाप या अज्ञान तमस्त्री से मुक्त हो जाएं, जिसके कारण वे वृक्ष के रूप में पैदा हुए हैं। हे श्रेष्ठ देव, ये गुंजार करने वाली मधुमक्खियां आपकी महिमा का गान करती हुई, जो समस्त जगत को पवित्र करती है, प्रत्येक कदम पर आपकी शरण में आती हैं। आप आदि पुरुष हैं। संभवतः ये भक्तों में श्रेष्ठ मुनियों की टोली है और वे आपको अपने निजी विग्रह को चूकने नहीं देती, भले ही आप वृंदावन वन में छिपे हुए हों। हे निष्पाप, तुम्हारे घर पहुंचने पर मोर हर्ष से नाच रहे हैं, मृगियां हर्ष से विह्वल होकर तुम्हें ग्वालिनों के समान आनंद दे रही हैं, कोयलों के समूह मधुर कूक से तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। ये वनवासी धन्य हैं, क्योंकि साधु पुरुषों का स्वभाव ऐसा ही होता है। आज की पृथ्वी धन्य है, और आपके चरणों को स्पर्श करने वाले घास और पौधे और आपके नाखूनों से धीरे धीरे चुभने वाले पेड़ और लताएं, पत्ते या फूल तोड़ने के लिए, और नदियां, पर्वत, पक्षी और पशु जिन्हें दयालु दृष्टि से देखा गया है, और वे गोप कन्याएं जो आपकी छाती आपकी भुजाओं के बीच से लिपटी हुई हैं, जिनके लिए सौंदर्य की देवी लक्ष्मी भी लालायित हैं। वृंदावन, जिसकी सुंदरता का वर्णन ऊपर किया गया है, के दर्शन से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण अपने साथियों के साथ गोवर्धन पर्वत के समीप नदी तट पर चरागाहों में गायों को चराते हुए आनंदित हुए। मालाओं से सुसज्जित और बलराम संकर्षण के साथ वह मधुमक्खियों द्वारा चूसे गए शहद से मदमस्त होकर उनकी मधुर गुनगुनाहट की नकल करते हुए जोर से गाना शुरू कर देते थे, जबकि उनके अनुयायी उनके पराक्रम का गुणगान गाने लगते थे। कभी वह हंसों की मधुर ध्वनि की नकल करता, तो कभी मोरों की नकल करके नाचता, जिससे उसके साथी हंसने लगते। कभी कभी वह मीठे अस्पष्ट शब्दों में तोते की चहचहाहट की नकल करता था। कभी कभी वह कोयल की चहचहाहट और कूक की नकल करते हुए मीठी कूक करता था। कभी कभी बादलों की गड़गड़ाहट के समान गहरी और मधुर आवाज में, जो गायों और ग्वालों दोनों को बहुत आकर्षित करती थी, वह दूर चरागाहों में भटक गई गायों को प्यार से नाम लेकर पुकारता था। वह चकोड़ा चंद्र किरणों पर निर्भर रहने वाला एक अद्भुत पक्षी, क्रौंच, एक कली या बगुला, चक्रवाक, लाल हंस, भारद्वाज, एक गगनचुंबी पक्षी, और मोर जैसे पक्षियों की आवाजों और चीखों की नकल करता था, और कभी कभी बाघों और शेरों से भयभीत जानवरों की तरह व्यवहार करता या चीखता था। कभी कभी कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के पैरों को धोकर तथा अन्य कार्य, जैसे पंखा झलना, करके उनकी थकान दूर कर देते थे, जो खेलते खेलते थक जाते थे तथा किसी ग्वालबाल की गोद में सिर रखकर लेटे रहते थे। कभी कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे बलराम और कृष्ण हंसते हुए उन ग्वालबालों की सराहना करते थे, जो नाचते, उछलते, गाते, बड़बड़ाते और एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ते थे। कभी कभी कुश्ती में शारीरिक परिश्रम से थक जाने पर वह वृक्षों के नीचे अपने साथियों द्वारा तैयार किए गए कोमल पत्तों के विभिन्न बिछौनों पर लेट जाता था और अपना सिर पृथक ग्वालबालों की गद्दी जैसी गोदों पर रख लेता था। कुछ ग्वालबालों ने महापुरुष भगवान के चरण दबाए और कुछ निष्पाप ग्वालबालों ने कोमल पत्तों के पंखों से उन्हें हवा की। अन्य लोग, जिनके हृदय अर्थात बुद्धि उनके प्रति प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत थे, वे धीमे और मधुर स्वर में उस अवसर के अनुकूल सुंदर गीत गाते थे और उन्हें प्रसन्न करते थे, या उनके पराक्रमों से संबंधित गीत गाते थे। हे महान राजा,
इस प्रकार कृष्ण ने अपनी माया से अपने मार्ग अर्थात वास्तविक दिव्य स्वभाव को छिपा लिया था और अपने कार्यों, क्रीड़ा और व्यवहार द्वारा एक ग्वालबाल की भूमिका निभाई थी। भगवान जिनके पत्ते जैसे कोमल चरणों को देवी लक्ष्मी ने सहलाया था, वे देहाती बालक की तरह देहातियों के साथ खेलते थे, यद्यपि कभी कभी वे सर्वशक्तिमान भगवान की तरह व्यवहार करते थे। श्रीदामन नामक एक ग्वाला राम और कृष्ण का अभिन्न मित्र था, तथा सुबल, स्तोक जैसे अन्य ग्वाले भी उसके अभिन्न मित्र थे। कृष्ण उनसे मित्रतापूर्ण स्नेह से बात करते थे। पदरत्नावली में लिखा है, श्रीदामन ने मित्रतावश सुबाला, अशोक, कृष्ण और अन्य ग्वालों से बात की। हे राम, महाबाहु बलराम, हे दुष्टों के संहारक कृष्ण। इस स्थान से कुछ ही दूरी पर ताड़ के वृक्षों की कतारों से घना एक महान घना वन है। वहां बहुत से फल गिरे हुए हैं और गिरते रहे हैं, किंतु उन सब पर दुष्टात्मा धेनुक का एकाधिकार है। वह महान पराक्रमी राक्षस है। हे राम, हे कृष्ण, वह गधे का रूप धारण करके अपने कबीले गधों के सदस्यों से घिरा रहता है, जो सभी बल में उसके बराबर हैं। मनुष्य को खाने वाले उस नरभक्षी के भय से यह वन क्षेत्र मनुष्यों के आने जाने से बच जाता है, तथा यह वन पशुओं और पक्षियों के झुंडों से भी खाली हो जाता है। वहां बहुत ही स्वादिष्ट और मीठी खुशबू वाले फल पड़े हैं, जिन्हें हमने कभी नहीं चखा है, और उन फलों की मीठी खुशबू ने ही चारों ओर हवा भर दी है, और हम यहाँ भी उसे महसूस कर रहे हैं। हे कृष्ण, जो लोग उनकी गंध से मोहित हैं, उन्हें हमें देने की कृपा करें। हे राम, हमारे अंदर बहुत तीव्र लालसा है। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। अपने मित्र की प्रार्थना सुनकर तथा उनकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा से वे दोनों महाबली देवता खिलखिलाकर हंसने लगे और ग्वालों के साथ ताड़ वन की ओर चल पड़े। बलराम जी ने वन में प्रवेश किया और युवा हाथी के समान अपनी भुजाओं से ताड़ के वृक्षों को जोर से हिलाकर अपने भुजबल से फलों को नीचे गिरा दिया। फलों के गिरने की आवाज सुनकर गधे का रूप धारण किए असुर उस स्थान पर पहुंचे, जिससे पृथ्वी सहित पर्वत कांपने लगे। बलराम पर झपटकर वह शक्तिशाली राक्षस अपने पिछले पैरों से बलराम की छाती पर लात मारने लगा और जोर से चिल्लाता हुआ कुछ दूर भाग गया। बलराम के चारों ओर इधर उधर घूमने लगा। बलराम के पास पुनः आकर गधा बलराम से अपना मुख दूर करके खड़ा हो गया और भयंकर क्रोध में आकर उसने अपने पिछले पैर पिछले खुरों से चोट खाते हुए फेंके। बलराम, हे राजन। एक हाथ से उसके दोनों पैर पकड़कर बलराम ने उसे जोर से घुमाया और जब उस भयानक घुमाव के कारण राक्षस मर गया तो उसे एक ऊंचे ताड़ के पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस गधे की लाश से टकराकर वह भारी सिर वाला बड़ा ताड़ का पेड़ टूटकर गिर पड़ा, और उसके बगल का पेड़ भी जोर से हिलकर गिर पड़ा, जिससे उसके पड़ोसी पेड़ का भी वही हश्र हुआ। बलराम जी द्वारा खेल खेल में फेंके गए गधे के मृत शरीर के आघात से समस्त ताड़ वृक्ष जोर जोर से हिलने लगे, मानो किसी प्रचंड तूफान ने उन्हें गिरा दिया हो। हे बालक, ये बात उन यशस्वी भगवान शेष जिन्होंने बलराम के रूप में अवतार लिया के लिए चमत्कारी नहीं है, जो ब्रह्मांड के शासक हैं, जिनमें ब्रह्मांड कपड़े के टुकड़े की तरह ताने बाने में बुना हुआ है। धेनुक वंश के सभी गधे, जो अपने भाई के मारे जाने से क्रोधित होकर भागे थे, राम और कृष्ण पर टूट पड़े। जब वे आक्रमण कर रहे थे, तो राम और कृष्ण दोनों ने उनके पिछले पैरों को पकड़ लिया और उन्हें आसानी से ऊंचे ताड़ वृक्षों की चोटियों पर फेंक दिया, मानो वे खेल खेल रहे हों। ताड़ के फलों के ढेर, ताड़ के वृक्षों की चोटियां और राक्षसों के मृत शरीरों से भरी हुई पृथ्वी की सतह बादलों, लाल, सफेद और नीले रंग से घिरे आकाश के समान लग रही थी। उनके अद्भुत पराक्रम को सुनकर देवताओं तथा अन्य लोगों, जैसे कि देवता, देवकन्याएं आदि, ने जल की वर्षा की, उन पर पुष्प अर्पित किए, दिव्य वाद्य बजाए और उनकी अत्यधिक स्तुति की। तब जब वह वन धेनुकों से रहित हो गया, तब लोग भयमुक्त होकर उन ताड़ वृक्षों के फलों का भरपूर आनंद लेने लगे और गायें निर्भय होकर चरने लगी। जिनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल थे तथा जिनकी महिमा का श्रवण तथा गान पवित्र तथा पुण्यदायी है, वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ व्रज में आए, तथा उनके अनुयायी ग्वाल उनकी स्तुति तथा महिमा का गान कर रहे थे। गोपियां झुंड बनाकर भगवान कृष्ण का स्वागत करने और उन्हें उत्सुक आंखों से देखने के लिए दौड़ी। उनके घुंघराले बालों में सुहावने पुष्प और मोर पंख लगे हुए थे। वे गौ के खुरों से उड़ी धूल से लिपटे हुए थे। उनके नेत्र सुंदर थे और मुस्कान मोहक थी। वे बांसुरी बजा रहे थे और उनके पीछे पीछे गोपियां उनकी महिमा का गान कर रही थीं। मुकुंद कृष्ण के कमल सदृश मुखमंडल के मधु अर्थात आकर्षण को अपनी काली मधुर सदृश आंखों से पीकर वृक्ष की देवियां दिन के समय उनसे वियोग का ज्वर दूर कर लेती हैं।
कृष्ण उनकी विधिवत पूजा, लज्जापूर्ण मुस्कान, तिरछी निगाहों से देखने तथा विनयपूर्वक स्वागत करने के पश्चात गौशाला में प्रवेश करते हैं। यशोदा और रोहिणी, जो अपने पुत्रों से अत्यंत स्नेह करती थीं, ने अवसर के अनुरूप हृदय की इच्छानुसार उन्हें आशीर्वाद दिया। जिनकी यात्रा की थकान गौओं को चराते समय वन में स्नान, मालिश आदि से दूर हो गई थी, वे सुंदर वस्त्र पहने हुए थे तथा उत्तम माला, सुगंधित पदार्थ, चंदन का लेप आदि से अलंकृत थे। उन्होंने अपनी माता के द्वारा परोसे गए मीठे पकवान खाए और माता के दुलार से प्रसन्न होकर उत्तम शैयाओं पर सो गए तथा व्रज में मधुर एवं सुखद नींद का आनंद लिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण वृंदावन में विचरण करते थे। एक अवसर पर बलराम के बिना अपने मित्रों के साथ वे यमुना नदी पर चले गए। वहां ग्रीष्म ऋतु की तपिश से व्याकुल तथा प्यास से व्याकुल होकर गौओं तथा ग्वालों ने विष से प्रदूषित नदी का जल पिया। हे कुरुश्रेष्ठ, विधाता ने विवेक और निर्णय शक्ति छीन ली थी और विषैला जल पीते ही वे सब लोग जल के किनारे मर गए। उन्हें उस स्थिति में पाकर योगेश्वर भगवान कृष्ण ने अपनी अमृत वर्षा वाली दृष्टि से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। तुरंत होश में आते ही वे सब जल के किनारे से ऊपर उठाए और आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। हे राजा परीक्षित, उन्हें समझ में आ गया कि मृत्यु के बाद विष पीकर उनका पुनः जीवित होना कृष्ण गोविंद की कृपा दृष्टि का परिणाम था। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।